नमस्ते। ईश्वर उपासना परिवार के ये जनवरी महीने की मासिक मिलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है स्थायी तौर पर चित्त की प्रसन्नता की आसान ढंग से प्राप्ति। ये एक विषय है जो बहुत ही महत्व का है। सब मनुष्यों के लिए इसका संबंध है। हर कोई सुखी जीवन जीना चाहता है, और ये जो उपासना का मार्ग है उससे यह हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। और देखें तो जब हम जन्म लेते हैं, एक नन्हे शिशु को आप देखें तो उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान होती है। तो उस समय कोई ये नहीं पूछता है बच्चा खुश क्यों है। बच्चे पर वो मुस्कान न दिखाई दे तब हम थोड़ा विचार करते हैं कि क्या बात है। तो ये एक स्वाभाविक मुस्कान के साथ हम जन्म लेते हैं इस संसार में। पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये कहीं लुप्त हो जाती है। तो अभी जो हमने पातंजल उपासना विधि को सबके समक्ष प्रस्तुत किया है उससे हम इसे आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आज विचार कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, आत्मा की स्वरूप शक्ति है चेतना। स्वरूप शक्ति उसको बोलते हैं कि इसको ये सदा है। आत्मा में चेतना है, इसीलिए वह आत्मा है ना। जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है। तो सूर्य है तो प्रकाश है, और प्रकाश है तो सूर्य है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सूर्य नहीं है तो प्रकाश नहीं है। तो उसी तरह से आत्मा में यह चेतना सदा है। चेतना होना ही इसको आत्मा या पुरुष कहलाता है। आप जानते हैं आत्मा और पुरुष शब्द लगभग पर्यायवाची हैं। आत्मा जब एक खोल में बैठा है जिसको पुर बोलते हैं, है ना। हम नगरों के नाम भी हैं, कानपुर, नागपुर आदि। तो अभी तो सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उनके देश का भी नाम संस्कृत से ही निकला है। तो यह पूर्व शब्द जो है, यह पूर्व एक स्थान है, स्पेस है जिसमें आपका निवास है ना। तो पुरुष कहते हैं आत्मा को क्योंकि वो जब सूक्ष्म शरीर अपने मन से आवेष्टित हो जाता है तो वह पुरुष कहलाता है। ईश्वर को भी पुरुष कहते हैं। पुरुष विशेष कहा गया है पतंजलि के योग दर्शन में, क्योंकि वह भी इस सारे संसार में जैसे उसने संसार को अपने आप में रखा हुआ हो, है ना। तो यह सारा जगत संसार उसका प्रतिबिंब है एक तरह से। उसकी ही इसमें कलाकृति दिखती है। आत्मा की चेतना के कारण इसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट हैं जिसको हम कह सकते हैं निशक्तियां। वो निशक्तियां आत्मा की अपनी हैं, लेकिन उनका एक विशेष परिस्थिति में उद्भव होता है, या वो विशेष परिस्थिति चली जाए तो अनुद्भव भी हो जाता है। जब वह आत्मा पुरुष बनकर, यानी अपने सूक्ष्म शरीर मन के साथ माता के गर्भ में आता है, फिर उसे यह शरीर का ढांचा मिलता है, तब वह जीव कहलाता है। तो उसको जब स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है तब उसे जीव कहते हैं। और तब उसमें ये तीन शक्तियां उपज उत्पन्न हो जाती हैं: कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व। कर्तृत्व यानी कर्म, एबिलिटी टू डू एक्शन, एबिलिटी टू गेन नॉलेज, एंड एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एन इवेंट, है ना। तो कर्म, ज्ञान और भोग की ये शक्तियां हमें तब मिलती हैं जब हम जीव बन के इस संसार में आ जाते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म है। यहाँ भोग एक जैसे चिद अवसानो भोग, ये सांख्य का एक सूत्र है, पहले अध्याय का। मेरा अनुमान है 104 है।
तो चिद अवसानो भोग में क्या कहा कि बुद्धि पर जो कुछ आया, बुद्धि व्यक्ति, वो पुरुष को ज्ञात हो जाता, बोध हो जाता है। तो ऑटोमेटिक बोध हो जाता है। यह है ज्ञान होना। जैसे मैंने आंख से कुछ देखा, एक फूल को देख रहा हूं, और वो बुद्धि पटल पर फूल की आकृति बन गई है, और मुझे उसका बोध हो गया है। तो ये इंद्रिय वृत्ति है, जो चक्षु ने देखा, वो बुद्धि तक पहुंचा, और बुद्धि पटल पर बुद्धि वृत्ति ऑटोमेटिक ज्ञान वृत्ति बन जाती है। ये ये बुद्धि और जो आत्मा पुरुष का संयोग है, वो इसी ढंग का है कि पुरुष को बुद्धि प्रति संवेदी का है, कि बुद्धि पर जो आ गया, वो आत्मा को, पुरुष को अवश्य ज्ञात हो जाएगा। लेकिन जब पुरुष इस बुद्धि वृत्ति को अपने ऊपर ओढ़ ले, इसको गले लगा ले, तब वो उसकी भोग वृत्ति बन जाती है। तो ये डिस्क्रिशनरी है, ये आवश्यक नहीं है। तो ज्ञान का भोग बनना आवश्यक नहीं है। और ये तब होता है जब वो ज्ञान वृत्ति किसी विशेष तरह के संस्कार से उत्पन्न हुई हो, जिसको क्लेश कहते हैं, रागादि क्लेश। तो जैसे मुझे किसी चीज से राग है, अनुराग है, मैं उस फूल को देख रहा हूँ, उसकी सुगंध को ग्रहण कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके पाने की इच्छा है, उसका रूप मुझे पसंद है, उसकी गंध मुझे पसंद है। तब वो, जब राग से मैंने उस फूल को देखा, तब वो ज्ञान वृत्ति भोग वृत्ति भी बन जाती है। ये सब बातें हम बहुत बार कह चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो भोग, ज्ञान और कर्म, तो कर्म ज्ञान भोग का एक और सिलसिला है, वो भी हमें समझ लेना है कि जीव के रूप में मैं शरीर, मन और पुरुष आत्मा का संघात हूँ। आई एम ए कॉम्पोजिट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, है ना। तो जब मैं कर्म करता हूँ, तो शरीर में हलचल दिखती है। जब मैं ज्ञान प्राप्ति में संलग्न हूँ, कोई पुस्तक ध्यान से पढ़ रहा हूँ, तब शरीर शांत बैठा हुआ है कुर्सी पर, और मेरे मन में, विशेषकर बुद्धि में, कुछ गतिविधि हो रही है, और पुस्तक में जो लिखा है उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, है ना। और भोग क्या हुआ? तब तो कर्म, शरीर और मन भी, थोड़ा मन साधन के रूप में है, लेकिन भोग का परिणाम आत्मा को छू जाता है एकदम, है ना। तो शरीर, मन और आत्मा, इनका एक संबंध है कर्म, ज्ञान और भोग से। अब भोग का परिणाम क्या होता है? सुख, दुख और मोह है। तो ये हमने अभी लिखा, भोग का परिणाम सुख, दुख और मोह। तो इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूं मैं, आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है। तो मोह के बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी और टेक्निकलिटी है उसमें, कि हम सम्मोहित हो जाते हैं, तो बुद्धि हमारी ठीक से काम नहीं करती है। पर अभी सुख और दुख की ज्यादा बात, जन सामान्य में यही ज्यादा प्रचलित है, कि हम सुख पाना चाहते हैं और दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो सांसारिक मनुष्य, सुख दुख की बात करें ज्यादा, तो सांसारिक मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कि धार्मिक हैं, उनके कर्म धर्मानुसार हैं, जो मानव धर्म के अनुकूल हैं, तो वो धर्मानुसार उनका आचरण है। और कुछ लोग सुख के साधन बटोरने में अधर्म का भी व्यापार कर बैठते हैं, तो वो अधार्मिक मनुष्य हैं। तो ये सांसारिक मनुष्य कहलाते हैं। सांसारिक मनुष्य क्या है? कि दुख से छुटकारा पाकर सुख को पाना चाहता है। इसको हम कहते हैं दुख निवृत्ति से सुख प्रवृत्ति की ओर। और जो इसमें अधर्म का भी आचरण कर बैठे, वह है अधार्मिक, है ना।
तो इनको हम कहते हैं उपासना मार्ग में प्रगति किसकी कैसे होती है। तो धार्मिक मनुष्य को हम, ये उल्टा मैंने लिख दिया है, मध्यम शब्द मैंने गलत लिख दिया है। धार्मिक मनुष्य मध्यम गति से प्रगति करता है और अधार्मिक मनुष्य मंद गति से प्रगति करता है। तो यह सांख्य दर्शन में ये सूत्र दो बार आया है, पहले और छठे अध्याय में। अधिकारी त्रय विद्यान, तीन तरह के अधिकारी हैं जो उपासना मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं। तो जो अधार्मिक मनुष्य है वो मंद गति से प्रगति करेगा, उसको अधिक समय लगेगा। जो सांसारिक मनुष्य है लेकिन धार्मिक है, धर्म से विचलित नहीं होता है, वो मध्यम गति से। तो स्वाभाविक है एक तीसरी श्रेणी है उत्तम श्रेणी, वो उत्तम गति से अधिक गति से आगे बढ़ता है। तो आगे हम देखते हैं। तो उपासना मार्ग क्या है, इसमें हम कर्म कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व की इन तीन शक्तियों का एक विशेष ढंग से हम इसका उपयोग करते हैं। ये केवल मनुष्य के ऊपर लागू होता है। वो चीजें, कर्म ज्ञान और भोग की निज शक्तियां सभी जीव के लिए हैं। पर मनुष्य सोच विचार के कह सकता है कि मैं दुख निवृत्ति से सुख प्रवृत्ति का रास्ता अपनाता हूँ, इतने वर्षों से इतने सावधानी से जीवन जी रहा हूँ, पर फिर भी मेरा जीवन बहुत सुखी जीवन नहीं है, दुख मुझे पकड़ ही लेते हैं। तो वो एक ऋषियों ने उपदेश दिया कि एक रास्ता है जो अत्यंत दुख निवृत्ति का है, जहाँ फोकस क्या है कि हमें दुख किसी भी तरह का ना हो। क्योंकि दुख होता है हम चिद अवसानों भोग से, ज्ञान वृत्ति को हम लपक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो बोलते हैं कि ज्ञान वृत्ति को दूर से ही देखो, उसको लपक मत लो, उसका अपने आत्मा पर अवसान मत होने दो। तो ये सावधानी हम रखें कि राग से उत्पन्न हुई वृत्ति हो ही नहीं। तो ये रास्ता क्या है, राग से उल्टा है, इसको वैराग्य भाव बोलते हैं। तो वैराग्य भाव से हम जीवन जीने लगते हैं तो बुद्धि वृत्ति ज्ञान वृत्ति ही बनती है। फिर हमें उसके प्रति हम इतने लालायित नहीं होते हैं कि उसे भोग बनाए। तब कोई कह सकता है कि यदि मैं भोग ही ना करूं तो मुझे सुख क्या मिला, है ना। तो वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अत्यंत दुख निवृत्ति का रास्ता अपनाओगे तो आगे एक विशेष तरह का सुख मिलेगा। तो उस रास्ते पर जाने की जो यात्रा है उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो उपासना मार्ग क्या कहता है कि कोई समझदार मनुष्य है, उन्होंने जीवन बहुत देख लिया है, अनुभव कर लिया है और उन्हें अब समझ में आ गया है कि कर्म ज्ञान भोग का रास्ते से मुझे कभी सफलता नहीं मिलनी है, मैं दुख से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। लेकिन यदि मैं कर्म ज्ञान और उपासना का रास्ता ले लूं तो संभव है मैं अत्यंत दुख निवृत्ति हो जाएगी और एक विशेष तरह का, जिसको हम आनंद बोलते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसकी निकटता से मुझे एक विशेष सुख, उसको सुख भी नहीं कहते, वो एक विशेष चीज है। क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि से हम एकदम अलग हो चुके हैं। नहीं तो जो सामान्य सुख है वो हमारी बुद्धि की ही एक विशेष अवस्था है, सत्व प्रधान अवस्था है ना। तो ये थोड़ा भूमिका में हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं। जन सामान्य का सुख के प्रति आकर्षण है और उसके लिए सुख क्या है, अधिकांश इंद्रिय सुख है, सेंसुअल प्लेजर है, जिसमें एक भोग का साधन आवश्यक है। भोग का साधन है उसको विषय बोलते हैं और इंद्रियां उस विषय को प्राप्त करती हैं और उस इंद्रिय वृत्ति को बुद्धि तक पहुंचना है और बुद्धि वृत्ति को भोग वृत्ति के रूप में आत्मा अपनाता है, तब उसे सुख मिलता है। कहने का मतलब है ये एक लंबी
इंद्रिय प्रणाली कहलाती है। कि इंद्रिय का विषय भी है जो सुख का साधन है, उससे एक इंद्रिय वृत्ति बनी जो बुद्धि वृत्ति तक पहुंची, इसको कहा इंद्रिय प्रणाली। ये अंदर का मैकेनिज्म है ना। और फिर क्योंकि राग के वश में ये उत्पन्न हुई है, तो मैं उसे लपक भी लेता हूँ, ओढ़ भी लेता हूँ। तो चिद अवसानो भोग से इसका चित्त यहाँ चित्त वाला चित्त नहीं है। ये चित्त है सच्चिदानंद वाला चित्त, जिसका अर्थ है चेतना, आत्मा। तो ये आत्मा उसको लपक लेता है। तो जनसामान्य का जीवन ऐसे बीता है। हम लोग भी प्राय अधिक समय इसी तरह से जीवन जीते हैं कि इंद्रिय सुख जो भोग का एक परिणाम है कि प्राप्ति, जब बुद्धि वृत्ति ज्ञान वृत्ति तो बनती ही है, उसका अवसान पुरुष पर भी होता है। तो यह जो है, इसको प्रति ऋषियों ने कहा है, इसके पीछे अधिक भागना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बुद्धि की एक क्षणिक वृत्ति है। बुद्धि आप जानते हैं त्रिगुणात्मक है। उसमें सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का समावेश है। किंतु है वो सत्व प्रधान, यानी सत्व की प्रधानता है। तो सत्व का अर्थ दो अर्थों में बताया है हमने। ये सब बातें पहले बहुत बार की है। बुद्धि सत्व प्रधान है, तो सत्व का अर्थ ज्ञान का प्रकाश भी है। और सत्व, वही सत्व प्रधान बुद्धि की वृत्ति हमारे चेतना पर आ जाए तो वह हमें सुख का भोग कराती है ना। तो चित्त हमारा, ये बुद्धि को चित्त भी कहते हैं, ये अब आप जानते हैं अच्छी तरह से। जब बुद्धि सोच विचार में अधिक संलग्न ना हो, शांत हो गई हो, तो बुद्धि को चित्त कहते हैं, है ना। तो जब आप नींद में रात में जाते हैं तो बुद्धि चित्त बनती है, तभी आप नींद में जा सकते हैं। तो आप बुद्धि और चित्त के अंतर को अच्छी तरह से जानते हैं। कोई नई बात नहीं है इसमें। जब हमें रात में कभी कभी बिस्तर पर नींद नहीं आती है, तो नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि बुद्धि चित्त नहीं बन रही है। बुद्धि अपने विचार प्रक्रिया में उधेड़ बुन में ही लगी हुई है ना। तो बुद्धि को लिए हम कई बार यहाँ पर चित्त शब्द भी देखेंगे। तो आप बुद्धि और चित्त को एक ढंग का पर्यायवाची ही समझ लीजिए। पर सही शास्त्रीय अर्थ है बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव है। तो चित्त इज विद इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुद्धि। जब बुद्धि अपने हाई पोटेंशियल पर है, तो विचार प्रक्रिया डिस्क्रिमिनेशन में लगी है, तब वो बुद्धि है। जब वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर का उपयोग नहीं करती है, तो वो चित्त बन जाती है। तो बुद्धि का चित्त बनना बहुत स्वाभाविक है जब हमें रात की नींद में जाना है ना। तो आप नींद में जा पहुंच गए, नींद में चले गए, इसका मतलब है आपकी बुद्धि चित्त बन गई है। और नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब आपकी बुद्धि बुद्धि ही है, चित्त नहीं बन रही है ना। तो फिर नींद में हम बोलते हैं ना, जाने के लिए शांत हो जाओ, मन में ओम का जप करो, ताकि बुद्धि की विचार प्रक्रिया थोड़ी शिथिल हो जाए। तो बुद्धि या चित्त में कहूँ, उसमें सत्व की अधिक उसका अनुपात होता है, ताकि बुद्धि के रूप में वह ज्ञान का प्रकाश दे। और वही बुद्धिवृत्ति जब मुझे मेरे ऊपर आ जाए, तो वह सत्व प्रधान होने के कारण वह मुझे सुख देती है ना। तो सांख्य में, और ऐसे भी हम सब जानते हैं, सांख्य के 5वें अध्याय में एक बड़ा अच्छा सूत्र आया है, पंचावयव पंचावयव योगात सुख संवित्ति, है ना। तो महर्षि दयानंद ने भी, मुझे एकदम याद नहीं है, पर सत्यार्थ प्रकाश में कहीं पर लिखा है, नहीं तो मैं आपको बता देता किस समुल्लास में है। तो वो लिखते हैं कि विद्या प्राप्ति का सुख सबसे बड़ा सुख है। तो ये जनसामान्य भी इससे थोड़ा परिचित है कि इंद्रिय सुख तो है अच्छा, पर उससे एक स्तर ऊपर एक विशेष सुख है जो हमें विद्या प्राप्ति पर, कोई हमारी अ, उदय, हम किसी
कोई विषय हमें समझ में नहीं आ रहा हो, हमें परेशान करता हो, हम उसमें बहुत सोचने लग जाते हैं, कुछ पुस्तकें भी पढ़ते हैं, कुछ लोगों से चर्चा भी करते हैं, और जब वो हमें समझ में आ जाता है तो हमें एक आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। तो यह विद्या प्राप्ति का सुख है। जब कोई विषय आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप बड़ी तपस्या कर रहे थे, बहुत से लोगों से बात करते थे, बहुत सी पुस्तकें पढ़ते थे, लेकिन जब आपको समझ में आ गया तो आपको अंदर ही अंदर एक बहुत अच्छी सुख की अनुभूति हुई। यह विद्या प्राप्ति का सुख है। तो ये पंचावय योगात क्यों कहा, इस टेक्निकलिटी में अभी हम नहीं जा रहे। तो उससे मुझे जो सुख की प्राप्ति होती है, वह विद्या प्राप्ति का सुख इंद्रिय सुख से श्रेष्ठ माना जाता है, कि यह किसी भौतिक विषय पर आश्रित नहीं है। यह सत्व प्रधान चित्त की निशक्ति है। क्योंकि यह जो हमारी बुद्धि है, जो सत्व प्रधान है, और सत्व का ही पर्यायवाची सुख है, तो ये इनबिल्ट है। जैसे मैंने कहा, बचपन में हर बच्चे के चेहरे पर यह सुख दिखाई देता है, तो हम इसी के साथ इस संसार में आते हैं। तो यह वो सुख है जिसमें कोई भौतिक साधन से जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। तो यह इंद्रिय सुख से थोड़ा अलग है, उससे श्रेष्ठ है, कि यह किसी पर आश्रित नहीं है, ये मेरे अंदर ही है। मैं इसको यदि किसी तरह से खोज निकालूं तो समझिए अंदर ही एक सुख का झरना बह रहा है। बचपन में बहता था और मुझे उसका पूरा भान भी था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, उसके ऊपर जैसे कोई ढक्कन लग गया हो। अब अंदर है वो चीज, लेकिन वो ढक गई है, उसका अनुभव हो गया है। उसका उद्भव कब होता है? तो मैंने कहा ना, निशक्ति का उद्भव होता है और अनुभव भी हो जाता है। तो सुख दुख और ये कर्म ज्ञान और भोग की जो तीन निशक्तियां हैं, इनका उद्भव होता है जब मुझे ये स्थूल शरीर मिलता है, जिसको हम जन्म कहते हैं। इसका उन तीन शक्तियों का अनुभव कब होता है? जब मुझे मृत्यु हो जाती है, जब मेरा ये स्थूल शरीर छूट जाता है। तो वैसे ही यह जो चित्त की अपना सुख है, जो उसके अंदर है, क्योंकि वह सत्व प्रधान है, इसका उद्भव कब होता है? बचपन से ही है। हम बचपन में आते ही हैं इसके साथ, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो इसका अनुद्भव हो जाता है। तो ये अनुद्भव कैसे हो जाता है, इसको हम समझना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि समाज में कुछ उत्तम श्रेणी के मनुष्य भी हैं। उनके चेहरे पर हमें हमेशा यह चीज दिखाई देती है ना। आप समाज में लोगों से मिलते जुलते हैं, तो 100 में 1, 1000 में 1, तो किसी कम्युनिटी में कोई प्रतिशत ज्यादा है, कहीं कम हो सकता है, लेकिन हर देश समाज में कुछ लोग हैं जिनके मुखमंडल पर एक स्वाभाविक मुस्कान रहती है, दिखाई देती है। यह है उनके चित्त की प्रसन्नता, है ना। तो यहाँ अब चित्त शब्द आएगा, बुद्धि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह चीज तब उभर कर आती है जब चित्त बुद्धि नहीं बन गया। बुद्धि बन जाता है तब वो कई क्रियाकलापों में संलग्न है, तब ये मुस्कान छिप भी सकती है ना। जैसे किसी उत्तम श्रेणी का मनुष्य आप समाज में देख रहे हैं, वो स्वाभाविक कहीं बैठा है, चल रहा है, उसके चेहरे पर वो मुखमंडल पर वो मुस्कान है। पर वही वो मनुष्य जब कुछ काम करने लगेगा, कुछ है, अब वो बुद्धिपूर्वक जब काम कर रहा है, तो बुद्धि में सत्व रजस तमस की उथल पुथल होती है। तो सत्व दब जाता है, जैसे वो दौड़ने लग जाए। अब दौड़ेगा तो रजोगुण की डोमिनेट हो जाता है सत्व प्रधान ही बुद्धि, लेकिन रजोगुण एक्टिव मोड में आ गया, क्योंकि आपको सही से कुछ काम करना है, दौड़ना है, जल्दी से कहीं पहुंचना है। तो अब उस चेहरे के चेहरे पर
वो चीज शायद न दिखाई दे, है ना, क्योंकि रजोगुण ने सत्वगुण को डोमिनेट करके दबा दिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो ये तरीके में अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ शब्द आएगा चित्त। चित्त है या जो बुद्धि की लेटेंट स्टेज है, जो क्या वास्तव में उसके चित्त की संरचना है ना। हम सब ऐसे सत्व प्रधान हैं, और सत्व का कंपोनेंट घटता जाता है, बड़े होते जाते हैं, तो चेहरे पर वो वैसा हाँ नहीं जी। दिखाई, है ना। तो उत्तम श्रेणी के मनुष्य की क्या विशेषता है? उत्तम श्रेणी के मनुष्य में अब दो पैरामीटर आते हैं, क्योंकि हाँ जी। बच्चे से बड़े होने में क्या हुआ है, नहीं, लास्ट टाइम हमने ज्यादा किए थे। हमारे मन में, मन इज क्लोज टू अपोजिट माइंड है, 90,000 एंड जिसके अंतर्गत आप जानते हैं तीन अवयव हैं: बुद्धि, अहंकार और मनस। अब ये टेक्निकलिटी में अभी मैं नहीं जाऊंगा, ये बातें हमने कई बार की हैं। ऐसा है कि अगर तोड़नी बुद्धि, पड़ी तो अहंकार और मन, अगर इन 75 का एक तीनों का किया की जो एक तो पोटली हो, इन फील तीनों का जो संघात तो हो, उसके उसको हम लिए माइंड बोलते हैं, है ना? दो या तीन तो कर दो माइंड से हम हो जागृत जाता है। अवस्था में बहुत सारी हाँ एक्टिविटी आचार्य करते जी हैं। पीछे अब डिस्टरबेंस आ रहा है। बुद्धि, बुद्धि में हाँ जी। हाँ, लास्ट से टाइम हम ऐसे किया शांत था। होकर चित्त मेरे बन ख्याल से जाए। तीन थे। आ, या मेरे को एक नंबर मिनट, याद नहीं है, बट मैं वी आप हैव सबसे तीन किया। अनुरोध है, आप कृपया तीन म्यूट पर हो इंस्टॉलमेंट जाए, है। तो फिर, मेरे है ख्याल ना। से 40-50, 40 का एक और यू नो ओके। 25-25 के दो, ऐसा तो कुछ ये जो माइंड है, मेरे तो मेरे मैंने ख्याल कहा से बचपन इमरजेंसी में होगी तो 25 हम से ज्यादा हमारे जन्म यहाँ लिए, जरूरत हमारे चेहरे पर नहीं है। मुस्कान है, फिर बड़े हो रहे हैं। अब ये जो माइंड है, तो ओवरऑल माइंड, या है ना, मन जिसको कह रहा हूं मैं, जो बुद्धि, अहंकार और मनस कोई का संघात है, खैर। इनमें कुछ चीजें हम पकड़ रहे हैं, हम इकट्ठा हो रहा है, जो you about अच्छी चीज 90,000 भी है, अच्छा ज्ञान भी हम प्राप्त कर रहे हैं, सांख्य और योग दर्शन 30, तो वेदोक्त, 15,000 तो काफी है, और राइट। अनचाही चीजें भी हैं जो गड़बड़ बोलना सड़बड़ पड़ा है था फिर बहुत है ना। छोटी वाली तो 25 अनचाही वाली। चीजों को हम बोल देते हैं क्लेश है। तो या क्लेश के संस्कार हमें संसार से जोड़ते हैं, या और जो ठीक अक्लेश वाले संस्कार हैं, ठीक ओके। वो हमें मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। तो ऋषियों ने क्या कहा कि जो अहंकार में हम अपना पुराना डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, पुराने कर्म के संस्कार हैं, ये हेलो। तरह तरह की स्किल है, पुराने हमारे पास ज्ञान के संस्कार हैं, जो कुछ भी हमने बचपन या से वेरी वेरी पढ़ा गुड लिखा हेलो। है, और जो हमने भोग के भी संस्कार इकट्ठे किए हैं, वो भी हैं। तो पुराने कर्म, ज्ञान और भोग के जो संस्कार हैं, इम्प्रेशंस कहलाते हैं, वो सब अहंकार में डिपॉजिट इकट्ठे आते हैं, है ना। या तो इनको हम, एक्चुअली जो टू सांसारिक संस्कार हैं, उनको हम या क्लेश कहते हैं। ही जस्ट कॉल्ड मी। तो क्लेश शब्द से आप थोड़ा परिचित हैं। so और basically जब our क्लेश plan is जब to do अधिक हो one जाते हैं, CD for तो हमने 25,000, शुरू में ही कहानी शुरू की कि सांसारिक मनुष्य and like सांसारिक मनुष्य कौन है? we जिनके want like क्लेश के संस्कार $90,000 in अधिक CDs। मात्रा में है, तो ठीक है अधिक जितेंद्र, मात्रा में अभी जी है, को म्यूट करो यानी जी आप। ज्यादातर हाँ, एक्टिव मोड में। आचार्य जी, fine। आचार्य जी आचार्य जी, जितेंद्र जी को बोलिए जरा म्यूट हो जाए। अभी अभी जी एक मिनट को में म्यूट जरा, करो। 65 and 25, yeah। ही इज नॉट लिसनिंग। अभी जी को आप म्यूट कर दो। हाँ, आप कर दो। हाँ, ठीक है। सबको म्यूट कर दिया है मैंने अभी, है ना। तो दूसरी आवाज नहीं आएगी अब। ओके। हाँ सॉरी, आइए आगे बढ़े हैं हम। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, कहाँ चला गया हूँ। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था, ये मन हमारा बहुत कुछ इकट्ठा करता रहता है, वांटेड एज वेल एज अनवांटेड।
है ना, वांछित और अवांछित। तो अवांछित संस्कार जो अहंकार में इकट्ठे होते हैं उनको क्लेश कहते हैं। और क्लेश के प्रभाव में क्या है, ज्यादा क्लेश हो जाते हैं। देखिए, संसार में जो मनुष्य आया है उसमें थोड़ा तो क्लेश है ना। नहीं तो बड़े ऋषि मुनि भी थोड़ा तो क्लेश लेके आते हैं, नहीं तो हमें इस संसार में आने की जरूरत नहीं थी, फिर तो हम सीधे मोक्ष में चले जाते। तो जो भी संसार में आता है थोड़े तो क्लेश अवश्य होते हैं। और बहुत हम जैसे साधारण मनुष्य के अधिक मात्रा में होते हैं। और यही क्लेश और अधिक हो जाए तो इनके वश में मनुष्य, जैसे मैंने कहा, अधर्म करने लग जाता है। अधर्म करता है तब क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके चित्त में अशुद्धि आ जाती है। तो चित्त में अशुद्धि आने से क्या है, उसका झुकाव अधर्म की ओर बढ़ने लगता है। तो जब भी कोई आपसे बातचीत करे कि यह मनुष्य शुद्ध पवित्र आत्मा है, यह मनुष्य उतना शुद्ध पवित्र आत्मा नहीं है, तो जो मनुष्य शुद्ध पवित्र आत्मा नहीं है उसके बारे में ऐसा नहीं है कि उसका आत्मा शुद्ध पवित्र नहीं है। आत्मा हम सबका शुद्ध पवित्र है, क्योंकि वो त्रिगुणात्मक नहीं है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो आत्मा हम सबका एक जैसा है। पर मनुष्य अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। यह अच्छे और बुरे मनुष्य में अंतर उनके मन के कारण है। तो मन में ये जो दो पैरामीटर हैं यह हमें बुराई की ओर, तो उत्तम श्रेणी के मनुष्य में यदि क्लेश बढ़ता जाएगा तो वो मध्यम श्रेणी का हो जाएगा। अब इस क्लेश, अधिक क्लेश के कारण उसके चित्त में अशुद्धि भी आ गई तो वह मनुष्य मंद श्रेणी का बन गया और उसका पतन हो गया। तो आप समझ गए ना, ये तीन श्रेणियां मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। ये मंद श्रेणी है, सबसे लो कैटेगरी, फिर मध्यम श्रेणी है, फिर उत्तम श्रेणी है। उत्तम श्रेणी के मनुष्य में चित्त में कोई अशुद्धि नहीं है, पवित्र है, शुद्ध है। तो लेकिन थोड़े से क्लेश हैं, उसको हम तनु बोलते हैं, है ना, ये योग दर्शन का शब्द है। और ये इस मनुष्य सांसारिकता में ज्यादा जाए तो ये मध्यम श्रेणी का बन जाएगा, तब इसके क्लेश बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और यदि यही मनुष्य, अब क्लेश बढ़ गए तो इसको रागवश, अब इसमें वैराग्य भाव से कर्म करने की क्षमता कम हो गई है। अब ये राग के वश में कर्म करेगा, दुख से छुटकारा और सुख को पाना। ठीक है भाई, अभी तक तो ये धार्मिक मनुष्य है, पर कभी आ गया जोश में, कुछ हो गया, जल्दी में शॉर्टकट अपना लिया तो अधर्म भी कर बैठा। तो अधर्म करके इसने अपना और भी पतन कर लिया। तो जैसे जैसे ये अधर्म कर रहा है इसके चित्त में अब अशुद्धि आ गई है। तो चित्त तो निकटतम है आत्मा के, तो आत्मा के निकटतम चित्त बाय डिफॉल्ट बचपन में हमें शुद्ध बुद्धि मिलती है। हम बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। और बच्चे में भी क्लेश कम होता है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि ये क्या टेक्निकलिटी है। पर उत्तम श्रेणी का मनुष्य समझ लीजिए बच्चा ही है, तो बच्चे में क्लेश भी कम है और उसका चित्त भी शुद्ध है, तो यह उत्तम श्रेणी का मनुष्य है। तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हम सबको उत्तम श्रेणी का बनाकर वो भेजता है संसार में। फिर हमारा पतन कैसे, हमने क्लेश बढ़ा लिया, सांसारिकता में अधिक रुचि आ गई, वैराग्य भाव कम हो गया, और फिर हम गलत काम भी करने बैठ गए तो और भी नीचे चले गए। अब उपासना मार्ग से क्या होता है कि पहले तो यह अशुद्धि कम हो जाती है, अशुद्धि क्षय होगी, तो ये मंद श्रेणी का मनुष्य ऊपर मध्यम बन जाएगा। फिर रागो अपति ध्यानम, ध्यान की जो असली ध्यान, जो ध्यान उपासना वाला है, ये आजकल बहुत से लोग ध्यान, वो जो बुद्धि वाला ध्यान करते हैं, वो ध्यान नहीं है। तो अंतरंग योग का ध्यान क्या है,
धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो ध्यान है, जो चित्त की एकाग्र अवस्था, जो बोलचाल का ध्यान है, वो है बुद्धि की एकाग्र अवस्था। तो आप दोनों का अंतर समझते हैं, जानते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, पातंजल उपासना की विधि से हम अंतरंग योग में प्रवेश के अधिकारी बन जाते हैं। और फिर वहां जो ध्यान होता है, उस ध्यान से क्या है, क्लेश खत्म हो जाता है, क्लेश कम होते जाता है, तो हम ऊपर जाते हैं। तो मनुष्य का उत्थान भी ऐसे है उपासना मार्ग से, और ऐसा न कहे तो स्वभावतः मनुष्य का पतन होता है। आप जानते हैं ना, कोई चीज अपने आप अपने जैसी नहीं आती। ये कमीज मैंने धुली हुई पहनी है, पर मैं इसको कितनी भी सावधानी रखूं, ये तो गंदी होनी ही है ना, ये धोना ही पड़ता है। तो कोई चीज अपने आप श्रेष्ठता की ओर नहीं जाती है बाय डिफॉल्ट। इसको थर्मोडायनामिक्स में भी हम बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एंट्रोपी बढ़नी ही है। जो अंदर का एक डिसऑर्डर है, कैओस है, सब एटॉमिक लेवल पर, वो बढ़ना ही है। तो हमारी बुद्धि में, लेकिन मनुष्य के पास ये ताकत है कि उपासना मार्ग से अपने मन के मैल को साफ कर सकता है ना। तो ये टेक्निकलिटी मैंने फिर से आपको समझाई। तो अब सांख्य में, अब ये जो आज का विषय है उसके हम मूल में जा रहे हैं। तो सांख्य में छठे अध्याय में 31वां सूत्र है, न स्थान नियम चित्त प्रसादात्। अब यहाँ देखिए, चित्त शब्द आया है, यहाँ बुद्धि शब्द नहीं आया। ये चित्त लेटेंट है, जो उसकी अपनी चीज है। बुद्धि तो है, वो किसी चीज पर ऑपरेट कर रही है ना, किसी विचार पर, किसी बात पर। चित्त जो स्वाभाविक है, जो अपने में समाया हुआ है। तो अब चित्त की जो अंदर की चीज है, उसकी अंदर चीज है, उसको बोल रहे हैं चित्त प्रसाद। और यहाँ योग दर्शन में पहले अध्याय का 33वां सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। अब मैं इस पूरे सूत्र में नहीं जाने वाला। भावनातः चित्त प्रसादनम। तो चित्त प्रसाद शब्द कॉमन है। तो सांख्य योग में बहुत समन्वय है, एक जैसी बातें हैं, है ना। तो चित्त प्रसाद की जो स्थिति है, अब आप जानते हैं, योग दर्शन का पहला अध्याय उत्तम श्रेणी के मनुष्य के लिए, उसका नाम ही है समाधि पाद, है ना। तो ये उत्तम श्रेणी के मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है कि वो चित्त की प्रसन्नता तो उसके अंदर स्वाभाविक है। और जहां उसको चित्त प्रसन्न होए, तो सांख्य क्या कह रहा है कि ईश्वर से तो तुम यहीं मिलोगे, कहीं भी बैठ जाओ जहां तुम्हें चित्त की प्रसन्नता मिलेगी। तो ये इस सूत्र का अर्थ है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये चित्त की निज शक्ति है, जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य में अनायास है, और एक बच्चे में भी अनायास है ना। तो हम धीरे धीरे वहां पहुंचने लग जाए, तो हमारे अंदर भी ये चीज उत्पन्न हो सकती है। अब ये बाल्यावस्था में जो बात है, जो टेक्निकलिटी है, वो बता रहा हूं कि ये जो क्लेश हैं, ये भी 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो योग दर्शन के दूसरे अध्याय में ये क्लेश का फंक्शनल मोड क्या है, ये बताया गया है। तो बताया गया 4 मोड है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। उदार है जब ये ऑपरेशनल मोड में। विच्छिन्न है यानी ये अभी किसी दूसरे राग के द्वारा दबा दिए गए हैं, एक्टिव नहीं है, थोड़ी देर के लिए दबा दिए गए। तनु तो मैंने कह ही दिया, उत्तम श्रेणी के मनुष्य में बहुत कम है। और एक शब्द आया, प्रसुप्त है, सोए हुए हैं। तो बच्चे में अब बात आती है, तो बच्चा हो सकता है बहुत अधिक क्लेश के संस्कार लेके आया है, लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी वो प्रसुप्त हैं, सोए हुए हैं। इसलिए एक छोटा बच्चा भी अपनी बाल्यावस्था में उत्तम श्रेणी का है। बड़ा होगा तब धीरे धीरे वो उसके क्लेश के संस्कार जगेंगे, है ना। तो अभी हमें इसका लाभ उठाना है। अभी जब बच्चा बच्चा है,
उसमें यदि उपासना की चीजें हमने समझा दी, उसे उसे अभ्यास करा दिया, तो उसकी क्लेश जैसे जैसे जगेंगे वैसे वैसे उसके खत्म भी होते जाएंगे, क्योंकि ध्यान से उनका हनन होता है ना। तो पातंजल उपासना जो हम बात कहते हैं, वो जो उससे जो उपासना मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसको आप थोड़ी देर के लिए पर्वतारोहण भी समझ लीजिए, है ना। जैसे मनुष्य की उन्नति का रास्ता क्या है, एक पर्वत पर ऊपर चलते जाना, ये एक समझाने के लिए कथानक है। तो अंतरंग योग में जो धारणा ध्यान, ये असली ध्यान, ध्यान उपासना वाला ध्यान है। हमने देखा है पातंजल उपासना में हमने सांख्य 3:33 का बहुत सही अर्थ पकड़ लिया है, और वही आशय योग दर्शन का 1:34 में है। तो उससे अब क्या हो गया है, जन सामान्य के लिए भी अंतरंग योग में प्रवेश आसान, संभव ही नहीं हो गया, आसान भी हो गया। तो अब हम देखते हैं इस पर्वतारोहण को आप, जैसे 3 स्टेजेस हैं। एकदम नीचे है, मैदान में है, वो संसार है। पर कुछ सांसारिक लोग सोचते हैं चलो भाई इस पर्वत पर ऊपर चढ़कर देखते हैं क्या है। वो उनमें हिम्मत है ना, और वैराग्य भाव से जीवन जीने को उद्यत है। तो वैराग्य भाव चीज है, तो पर्वत पर चढ़ने का जैसे टिकट मिल गया आपको, इसको वैराग्य बोला। और जब आप चढ़ने लगे तो वो हो गया अभ्यास। तो योग दर्शन में क्या बताया, अभ्यास वैराग्य, ये दो बातें हैं। योग में उन्नति करनी है तो वैराग्य भाव से आप एक मेंटल एटीट्यूड बनाइए, सब सांसारिक चीजों के प्रति वैराग्य भाव। और ये जो पातंजल उपासना की विधि है, इसका अभ्यास किया, तो अभ्यास और वैराग्य, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों आ गए। इससे आपका पर्वतारोहण संभव हो जाएगा। और इसका पहली स्टेज क्या आएगी, एक पठार आएगा, प्रथम पठार, प्लेट्यू आएगा। आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप मंद श्रेणी से अब आप मध्यम श्रेणी के हो। क्या हो गया, आपकी चित्त की अशुद्धि का क्षय हो गया। ये एक पहला माइलस्टोन है। आप अब एक अलग तरह के मनुष्य बन गए। आपको अधर्म खुरापात में अब रुचि नहीं है ना। अलग तरह का मनुष्य बन जाता है, बदल जाता है। बहुत से मनुष्य बदलते हैं। अब और आपने उन्नति की और आगे आगे बढ़े, तो ये इसका मैं सब बात का प्रमाण देता हूं, कोई बात हवा में नहीं बोलता। तो ये चित्त की अशुद्धि का क्षय सांख्य 2:33 में है। तन निवृत्तौ, उन चित्त की वृत्तियों की निवृत्त हो जाने पर मैं क्या होऊंगा, उपशांत, मेरे चित्त में शांति आएगी। ये शांति शब्द भी सत्व प्रधान भावना का द्योतक है ना। और योग 2:28 में क्या कहा, योगांगा अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय, चित्त की अशुद्धियों का क्षय हो जाएगा। तो ये जो मैंने प्रथम पठार में चित्त की अशुद्धि का क्षय बोला है, अब बहुत से लोग, कल भी मेरी अनिल जी से बात हो रही थी, बहुत से लोग बोलते हैं अंतःकरण को शुद्ध करो तब योगाभ्यास करना। बात सुनने में सही लगती है, और योगाभ्यास यदि वो मनुष्य कर दे, शुरू कर दे, तो उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। दोनों चीज संभव है। नहीं तो आप अंतःकरण शुद्ध में पता नहीं कितने वर्ष आपको लगेंगे। आप इस उपासना मार्ग को अपना लो, पातंजल उपासना, तो चित्त की अशुद्धि का क्षय ऑटोमेटिक अपने आप होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। मैंने उपासना बहुतों को सिखाई है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कॉवेंट्री का बताया हूँ, ये इंग्लैंड में है, बर्मिंघम के पास। मैं वहाँ जाता था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एक ईरानी युवती बोलूंगा, कॉलेज की स्टूडेंट है बेचारी, तो कम से कम 18 19 20 साल की तो होगी ना। तो वो आने लगी मेरी क्लास में।
मैं 3-6 सेशन ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज रोज आऊंगा। तो 6 का एक कोर्स है मेरा, साप्ताहिक। तो ये तीसरा सेशन था। यानी दो पहले बार हम मिले, उसके 2 सप्ताह बाद मिले हैं। तो मैं भी थोड़ा पहले आ गया क्लासरूम में। मैं बर्मिंघम से आता था, तो समय से पहले पहुंचना मेरा दायित्व है अध्यापक के रूप में। मैं 15 मिनट पहले पहुंच गया। वो भी आ गई। हम दोनों थोड़ा बात करने लगे। तो वो लड़की अपने आप मुझसे बोलती है, मैंने कुछ नहीं पूछा उससे। वो बोल रही है कि आई यूज टू लव चिकन, नाउ आई हेट टू लुक एट इट। ये अपने आप बोल रही है मुझे। और मैं कभी उपदेश नहीं देता, अहिंसा ये वो, क्योंकि मुझे मालूम है पातंजल उपासना की ताकत। वो अपने आप ही मनुष्य बदल जाएगा, कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। तो बोलिए 14 दिन में ऐसा उसने इतनी कौन सी तपस्या कर ली। 10-10 15 मिनट का ध्यान किया होगा, पर ये असली ध्यान है। ये बुद्धिपूर्वक वाला ध्यान नहीं है। ये चित्त की एकाग्र अवस्था वाला ध्यान, क्योंकि हम असली चीजों की बात करते हैं। तो उस बेचारी बच्ची ने ध्यान का अभ्यास 14 दिन किया, ये मान लें हम। तो अपने आप मुझे बोल रही है, मुझे चिकन खाना बहुत पसंद था, अब मुझे देखने की इच्छा नहीं। कि जो हिंसा की प्रवृत्ति थी, जो मांसाहार के प्रति रुचि थी, वो अशुद्धि का क्षय हो गया उसका। हो जाता है ना। बड़े बड़े उदाहरण है हमारे पास। अब आपके पास आगे और आपने यात्रा की पर्वतारोहण का। अब दूसरा माइल स्टोन आता है। अब क्या है, क्लेश का हनन हो रहा है। तो पहले तो चित्त आपके निकटतम है, वो शुद्ध हो गया। लेकिन क्लेश तो आप लेके आए हैं जन्म से ही, पिछले जन्मों के भी लेके आए हैं। बाल्यावस्था में ईश्वर की कृपा से प्रसुप्त थे, ठीक है। अब तो वो बड़े एक्टिव मोड में है, हमारे दैनिक जीवन में अपना रंग दिखाते ही हैं। उसका भी हनन होता है। तो अब क्या है, देखिए सूत्र सांख्य में 30वें अध्याय का 33वें की तो मैं बहुत बात करता हूं, जिससे धारणा में प्रवेश है। उसके 3 सूत्र पहले, रागो अपहति ध्यानम। ध्यान से राग का हनन हो रहा है, समाप्त। एकदम हनन यानी एकदम ही खत्म। और योग दर्शन में दूसरे अध्याय में 3 सूत्र मैंने लिख दिए। ये पहला सूत्र है क्रिया योग वाला, तब स्वाध्याय ईश्वर। मैं ज्यादा लंबी कहानी नहीं बनाना चाहता। तो ये क्रिया योग से क्या है, क्लेश तनु करना अथश्च, क्लेश तनु हो जाएंगे। ये पतंजलि की गारंटी है। और समाधि में रुचि आएगी, समाधि भावना। क्योंकि बहुत से उत्तम श्रेणी के मनुष्य हैं, लेकिन उपासना में उनको रुचि नहीं है। किसी ने बताया भी नहीं उनको। पर हाँ, समाज में अब उनको कोई उपासना का उपदेश मिल जाए, वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। उनके तो क्लेश तनु है ही। पर हम जैसे साधारण लोग भी एक माइल स्टोन के बाद ऊपर जाएंगे, तो हमारे क्लेश तनु होंगे। कैसे तनु होते हैं, ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म, वो सूक्ष्म होते जाते हैं। प्रसव है, माता प्रसव से जन्म देती है बच्चे को। प्रति प्रसव यानी उल्टा, जहां से वो क्लेश आए थे वहां चले जाते हैं, जिस प्रकृति से आए थे। और इन टाइम पीरियड में क्या होता है, ध्यान से हेयस्तद्वित्य, ध्यान के द्वारा उनके ऊपर हम काबू पा सकते हैं, उनके सूक्ष्म कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। वही बात जो सांख्य ने कहा, ध्यान से रागादि क्लेश का हनन होता है, उसी बात को पतंजलि ने इस प्रकार से कहा। और जब क्लेश तनु हो गए, तो आपके स्थायी तौर पर चित्त की प्रसन्नता। तो यह, और आगे कोई जाएगा तो पर्वत शिखर पर पहुंचेगा। तब क्या होगा, तब तो क्लेश एकदम शून्य हो जाएंगे, और वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया। वो पातंजल उपासना देखने में छोटी सी चीज है, पर वो आपको उधर उस यात्रा पर डाल देती है ना।
तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। अब कौन सा मनुष्य है जो सुखी नहीं होना चाहता? तो जो बचपन में हम जो चीज लेकर आए थे, उसे हम खोने में गंवाने में क्या फायदा? उसको हम वापस पा सकते हैं, बहुत आसान है ना? अब तो ये उपासना विधि भी बहुत आसान है। आप सबको बहुत धन्यवाद। आप सबने रुचि ली, और यह आज का विषय था। कोई इस पर कोई प्रश्न आदि हैं तो अभी हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ आचार्य जी, ये जो चित्त की अशुद्धि की बात की है, शुद्धि और अशुद्धि की, तो ये चित्त एक कोई मिनट अलग में है जरा या वॉल्यूम ये? बढ़ा लूं। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जो चित्त की शुद्धि और अशुद्धि की बात आपने की है, तो वो चित्त के ऊपर तो जो विचार आते हैं अपने क्या नाम है इसे, चित्त बुद्धि अहंकार से, तो वो अलग हो गए। तो चित्त तो प्योर ही है एक तरह से, उसके ऊपर शुद्धि अशुद्धि कैसे होती है? चित्त हमारा इंस्ट्रूमेंट है। बुद्धि अध्यवसाय है, यानी चित्त के ही बुद्धि से ही हम सारे जीवन के निर्णय ले रहे हैं। अब हम्म। बुद्धि की जो इंटरनल डिजाइन है, उसमें ही खोट आ जाए तो उसको कहते हैं चित्त। और देखिए, अहंकार में जो संस्कार है, वो तो हमारा डिपॉजिट है। हम्म। और अभी मैं क्या निर्णय लेने वाला हूँ, यह मेरी बुद्धि निर्णय लेगी, है ना? जैसे हम्म। सड़क पर मुझे किसी का बटुआ मिला, हम्म। अब मेरी शुद्ध बुद्धि है, तो हम्म। मैं उसका मालिक कौन है भाई खोजूंगा, उसको हम्म। संपर्क करूंगा और बोलूंगा तुम्हारा बटुआ मेरे पास है, आके ले जाओ। और हम्म। मेरे चित्त में अशुद्धि है, हम्म। तो वही बुद्धि अब बोलेगी, भाई अच्छा फोकट में पैसा मिल गया है, अपनी जेब में रख लो, है ना? हम्म। तो हम्म। अहंकार में जो संस्कार है वो अपनी जगह है, बट एट दिस गिवन मोमेंट मैं क्या हम्म। निर्णय ले रहा हूं, ये मेरे पुराने संस्कार भी हैं, उसमें अपना काम करेंगे। लेकिन द क्वालिटी ऑफ चित्त, क्वालिटी ऑफ बुद्धि ज्यादा महत्व रखती है ना? तो बुद्धि डिसीजन ले रही है, तो इसमें चित्त के ऊपर तो जो विचार आते हैं वो अहंकार से आते हैं। तो अदरवाइज चित्त तो एक तरह से खाली है ना? नहीं, देखिए, देखिए, चित्त की अशुद्धि का कहने का अर्थ है बुद्धि की अशुद्धि। हाँ हो, हाँ, तो वो ही सेंस ये में किया था। एक हाँ। टेक्निकलिटी है थोड़ी सी, हाँ जी, है हाँ। ना? चित्त इन हम्म। फंक्शनल मोड इज कॉल्ड बुद्धि। हाँ। अब अशुद्धि के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बुद्धि की अशुद्धि, हम बोले हम्म। चित्त की अशुद्धि, टू हम्म। एम्प्लीफाई द फैक्ट कि हम्म। चित्त की अशुद्धि का मतलब है बुद्धि में बिल्ट इन अशुद्धि है, जो हाँ ऑब्वियसली उसके फंक्शनल मोड में प्रभावित करेगी। जी। ठीक है ना? हाँ अब जी। अहंकार में जो संस्कार है, वो हाँ। हमारा पास्ट डाटा है। राइट। पास्ट डाटा मेक्स माई पर्सनैलिटी बहुत अच्छा, है ना? हम्म। हम्म। पास्ट डाटा के ही कारण मैं, मेरा एक हम्म। व्यक्तित्व है, आपका एक व्यक्तित्व है। हम्म। कि आपके जीवन में आपने क्या ज्ञान संचय किया है, मैंने क्या हम्म। किया है, आपने क्या स्किल धारण की हुई है, मैंने अपनी स्किल धारण की हुई है। आपकी हम्म। अपनी रुचियां हैं, मेरी अपनी रुचियां। तो हम्म। हमारी जो पर्सनालिटी है, वो असल में अहंकार के संस्कार के द्वारा है। हम्म। बट एट ए गिवन मोमेंट, हम्म। इस क्षण मैं क्या निर्णय लेने वाला हूं, हम्म। दैट इज नॉट ओनली डिटरमिन्ड बाय माय पास्ट, बट माय क्वालिटी ऑफ बुद्धि एट दिस पॉइंट। राइट, राइट। दोनों चीज का मिलकर निर्णय लेते हैं, हाँ, है हाँ, ना? हाँ। तो ठीक है। जैसे मैंने बटुए का उदाहरण दिया, एक हम्म। आदमी के लिए स्वाभाविक है, जी। स्वाभाविक है कि पुलिस के पास जमा कर दिया या उसके मालिक तक पहुंचाया। और हम्म। एक मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है अपनी जेब में डालने में, हम्म। है ना? हम्म। यहाँ पर क्या है, क्वालिटी ऑफ बुद्धि इज मोर राइट, सिग्निफिकेंटली फंक्शनिंग, है ना? राइट।
लेकिन उसको तो उसको चित क्वालिटी ऑफ बोल देते हैं बुद्धि उसको। को हम चित्त की शुद्धि अशुद्धि बोलते हैं, क्योंकि हम्म, चित्त में, चित्त इज द अंडरकरेंट ऑफ बुद्धि। हम्म, जब बुद्धि बुद्धि के रूप में फंक्शनल नहीं है, तो भी वो चित्त तो है ना। चित तो है, हाँ। तो चित्त उसका एक बहुत ही अंतिम लेयर है बुद्धि की। हम्म, तो हम हम्म, ध्यान का जो अभ्यास करते हैं, तो हम जब बुद्धि से चित्त में चले जाते हैं, तो चित्त पर जो वृत्तियां आती हैं ना, वो अहंकार से आ रही हैं। तो हमें राइट। मालूम है, चित्त भी बाय डिफॉल्ट कुछ ना हम्म, कुछ हमें दिखाता रहता है ना। बदल रहा है उसको। वहीं हम उसको ठीक है। प्रोसेस करने लग जाएं, तो हाँ, फिर चित्त तो ब्लोज बिगड़ अप जाता एज बुद्धि। है। राइट। तब तो हम अंतरंग योग से बाहर आ गए बहिरंग योग में। हम्म, तो हम सावधानी रखना चाहते हैं कि भाई थिंकिंग मोड में ना जाए। सही है। और ये जो चित्त वृत्ति है, इसको हम्म, बुद्धि वृत्ति नहीं बनने देना है। समझे और इस नहीं। चित्त वृत्ति को भी एक तांता में ले आए, हम्म, तो चित्त की एकाग्र अवस्था हो गई। और हम्म, इसको भी निरुद्ध अवस्था में ले आए, ब्लैंक कर दे, ब्लैंक हो गया, तो हाँ हम हाँ। समाधि में आ गए, निरुद्ध अवस्था में। हम्म, तो बुद्धि और चित्त का खेल हम जानते हैं, और ठीक जन सामान्य भी जानता है, क्योंकि नींद के न जाने में यही है। एक बाधा है ना। नहीं, हाँ तो हाँ। बुद्धि और चित्त का खेल सबको ही जानते हैं। हम्म, तो अंतरंग योग की जो महिमा है, कि बुद्धि को चित्त बनना ही है। और असल में क्या हुआ है, ऐतिहासिक तौर पर देखें, तो अनिरुद्ध उस समय से जो गलती चली आ रही है, कि सांख्य 3:33 या योग 1:34 का सबने प्राणायाम पर का अर्थ कर दिया। तो मेरा ऐसा विचार है इसका, और कोई कारण मुझे दिखता नहीं। उन्होंने बुद्धि और चित्त का ये सूक्ष्म हम्म, अंतर नहीं समझा, नहीं समझा, किसी ने नहीं समझा। नहीं तो ये गलती नहीं होती। अब मैं हम्म, मुझसे सांख्य 3:33 का सही अर्थ क्यों हो गया, हम्म, क्योंकि मैं बुद्धि और चित्त को जानता था। सही है। इससे मुझे बहुत सहायता मिली। बात है। तो हम अपने विचारों को, अपनी विधि को आगे बढ़ाना हम्म, चाहते हैं, और बोल हम्म, रहे हैं कि ये बहुत सामान्य चीज है, हाँ और जीवन मुक्त की बहुत ऊंची बात भी नहीं करनी है। हाँ। कौन मनुष्य नहीं चाहेगा कि हम्म, भाई मैं सामान्यतः मैं सुखी दिखाई दूं, है ना। लेट मी हैव ए प्लेजेंट फेस। हाँ। क्या इससे मैंने ही आज बातें शुरू किया दुनिया है की यहाँ पर। 3/4 समस्या तो ऐसे ही हल हो जाती है ना। हाँ, प्रेम बहन जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ। हाँ जी आचार्य जी, मेरा एक तो प्रश्न है जो इसके, जो आज का है प्रसंग, उसके कनेक्शन में है, मगर दूसरा मैं पहले पूछती हूँ जो उसके प्रसंग में नहीं है। वो मेरा प्रश्न है कि जैसे हम अब कहते हैं कि जब हम सुख भोगते हैं, तो सुख में भी योग शास्त्र बस, में भी है, इसमें भी है कि सुख में भी दुख छिपा है। क्योंकि जब सुख की हम भोग करते हैं, तो उसमें भी हम अपने कर्माशय को इकट्ठा करते हैं, कर्माशय को बनाते हैं, और वो भी कर्माशय फिर बाद में फिर वो रिजल्ट दिखाने वाला हो जाता है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम, ये नेचुरल है कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है या कुछ, चलो गर्मी में ठंडा पानी ही पिया मान लो, और उसने हमको लगा कि हाँ बहुत अच्छा लगा, सुख सुख प्राप्त हुआ, उस सुख का कर्माशय ना बने, उस जो फीलिंग हुई है उस टाइम, वो तो नेचुरल है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होएगा। कि कोई भी चीज में, बच्चों में सुख मिला है, खाने में सुख मिला है, तो उसको किस भावना से हम उसको रोक सकते हैं कि वो फिर से दुख देने वाला कर्माशय ना बने, या लालच में जाने वाला कर्माशय ना बने। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे मुझे ठंडे पानी से पीने से सुख मिला, हम्म। तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो चीज स्वाभाविक है, जो मेरे शरीर को किसी चीज से अच्छे लग रहा है, तो ये अपने आप में एक टेस्ट है। जैसे गोभी का फूल है, देखने में अच्छा होना स्वाभाविक है। यदि उसमें दाग है तो नहीं है ना। इंद्रियां हमारे पास हैं 5। हाँ जी। ये इंद्रिय सुख से हम उस
सुख को राग बनने देते हैं और फिर एक सांसारिकता में अधिक बह जाते हैं। इसको सही ढंग से समझना होगा हमें कि जो इंद्रिय को अच्छा लग रहा है, यह एक तरह की परीक्षा है कि वो मेरे लिए लाभदायक है या घातक है। जैसे एक बच्चे को ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, गर्म पानी पीना अच्छा नहीं लग रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि उसके शरीर को शायद ठंडा पानी अच्छा है उसके शरीर के लिए। तो इसलिए उसे हमने ठंडा पानी दिया, उसने भी ठंडा पानी लिया, और जहां भी उसके पास विकल्प है वह ठंडा पानी पीता है। इसलिए नहीं, अब उसे अपने मन में ये बिल्डअप करना होगा कि मैं ठंडा पानी इसलिए नहीं पी रहा हूं कि मुझे इससे सुख मिल रहा है। मैंने परीक्षा कर ली है कि मेरे शरीर को ठंडा पानी अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए मैं ले रहा हूं, न कि इससे मुझे कोई विशेष सुख मिल रहा है। देखिए, वो जो सुख का क्षण है उसे आप एक जैसे टेस्टिंग मैकेनिज्म है आपके पास, उस ढंग से देखिए कि कोई भी इनपुट, कोई भी इनकमिंग सब्सटेंस है जिसका इंटेक लेना है हमें, उसकी परीक्षा तो की जाएगी ना कि ये मेरे लिए ग्राह्य है या नहीं है, ये उचित है या नहीं, है ना। जैसे हम हम्म कभी थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं, हम्म थोड़ा सा हम सब हम्म कभी कभी, तो अचानक होता है कोई चीज खाने में रुचि जो पहले अच्छी लगती थी अभी हमें रुचि नहीं हो रही, हम्म क्योंकि मैं बीमार हूं, है ना। और कोई चीज में शायद रुचि हो, हमारी ये रुचि थोड़ी बदल गई है क्योंकि शरीर की अवस्था बदल गई है। हम्म आप समझ आइए मेरी बात। तो इस समय मुझे समझिए, मैं बीमार हूं आज, है ना, और पराठा खाने का मेरा मन नहीं है, समझिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कभी जब मैं स्वस्थ था। तो अब क्या हो गया है, जब मैं बीमार हूं तो जो मेरा इंद्रियों का मैकेनिज्म है वह पहले ही क्षण में बोल देता है दिस इज नॉट टू माई अभी लाइकिंग। नहीं चाहिए, हाँ जी, हाँ। तो इसको मैं अभी एक सुख के रूप में नहीं देख रहा हूं, इट इज लाइकिंग डिसलाइकिंग को मैं अब एक टेस्ट के रूप में देख रहा हूं कि शुड आई कंज्यूम इट और नॉट। आप समझे। हम्म तो इंद्रियों के जो साधन हमें मिले हैं वह हम एक पहले क्षण में सुख और दुख तो है, हम्म लेकिन उसी को हमें एक दूसरे ढंग से प्रोग्राम करना होगा कि ये हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो आचार्य जी, सुख अगर सुख को हमने अनुकूलता में देख लिया और हम्म दुख को प्रतिकूलता में, तो अब जहां भी तो हमारे फिर पास विकल्प है हमने हम्म जो चीज अनुकूल है वो हमने ले ली, जो हम्म चीज प्रतिकूल है उसको छोड़ दिया। और अनुकूल वस्तु को इसलिए लिया कि वो शरीर के न्यूट्रिशन के लिए अनुकूल है, न कि वो हम्म मुझे सुख देता है। सुख देती है। तो आचार्य जी, उस टाइम कोई मान लो जैसे, तो ग्रेटिट्यूड की भावना से उसका उसका प्रभाव को कम किया जा सकता है कि लाइक आपने ईश्वर का उसी टाइम आपके दिमाग में आया कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ईश्वर का थैंक्स है, उसने मुझे हाँ, ये आप कह दिया सकते है। हैं कि तो देखिए कि देखिए हर मनुष्य एक इंडिविजुअल यूनिक है ना। अब जैसे ऋषियों ने कैसे कह दिया होगा कि हम्म ये गोभी में वायु ज्यादा है, उसमें कफ ज्यादा है, उसमें पित्त ज्यादा है, जो कफ वात पित्त वाली बात है। यह कहा कि दूध सात्विक भोजन है, चाय राजसिक है। ये कैसे उन्होंने कहा, है ना। तो ये जो एक मनुष्य है जो बहुत ही शुद्ध पवित्र मनुष्य है, ये पहले क्षण में पता कर लेता है, इसको इसको पता चल जाता है कि ये चीज उसके साथ कैसे बिहेव कर रही है, ये उसके अनुकूल है प्रतिकूल है, इसमें सत्व ज्यादा है रजस ज्यादा है तमस ज्यादा। कुछ बोलते हैं ना ये तामसिक भोजन है मत लो, है ना। कैसे पता चला, कुछ चीजें तो हमें भी पता चल जाती हैं, पर बहुत जो सूक्ष्म अंतर है वो उस मनुष्य को पता चलती है जो बहुत ही अपने आप में शुद्ध पवित्र है।
क्योंकि वो बेस लाइन में है ना। तो छोटे बच्चे पे है, छोटे बच्चों को ना बहुत, जैसे दूध है, माता का दूध है, गाय का दूध है, जैसा है, बिना चीनी डाला हुआ वैसा, वो बहुतों को उसमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा, नहीं। पर एक बच्चे के लिए वही सबसे स्वादिष्ट चीज है। अब उसमें हम चीनी मिला के उसको पिलाएं तो उसको वो वो उतना पैकेटिक नहीं है उसके लिए, नैसर्गिक नहीं है उसे, उसे शायद अच्छा न लगे, है ना। तो उसका जो सुख है वो अनुकूलता वाला सुख है। आप समझ रही हैं। तो अनुकूलता से आपने निर्णय लिया कि ये चीज मेरे ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझसे इससे पोषण मिलेगा, स्वादिष्ट है, मुझे भी स्वाद मिल रहा है, मालूम है। पर मैं उस स्वाद का गुलाम नहीं बनना चाहता। मैं उस स्वाद से थोड़ा डिटैच्ड रहूंगा हमेशा। स्वाद मैं लूंगा इसलिए जस्ट टू नो कि ये चीज मेरे लिए भोजन के लायक है या नहीं है। यदि इसमें विष है तो मुझे नहीं लेना है ना। तो स्वाद में ले आऊं टू डिसाइड ये मेरे भक्षण के योग्य है या नहीं। हम्म। और उस स्वाद से जो सुख मिल रहा है, उस सुख को मैं अनुकूलता की दृष्टि से देखता हूँ। राग की दृष्टि से नहीं हाँ, देखते। बजाय इसके कि दैट शुड लीव एन इम्प्रेशन, और भोग का इम्प्रेशन छोड़कर वो मुझे भागे इस दुनिया में फिर नचाए या दौड़ाए। ठीक है, तो एक ठीक वो है। डिटैचमेंट चाहिए। वही है हम्म। वैराग्य, कि मैंने इसका स्वाद जाना, स्वाद हम्म। को ग्रहण भी किया, पर फिर भी मैं अपने वैराग्य भाव से मैं इसका स्वामी बनाना चाहता हूँ। हम्म। कि अब ऐसा नहीं है कि इस स्वाद के लिए मैं कहीं दौड़ूंगा भागूंगा। हम्म। ठीक है। ये ये वैराग्य वाला, इट्स काइंड ऑफ मेंटल वैराग एटीट्यूड यू हैव टू मेंटल। बिल्ड अप, है ना। हाँ, जो बिल्कुल। उपासना मार्ग के लिए आवश्यक भी है, और उपासना मार्ग से ही अपने आप बिल्डअप भी हो जाता है। मिलता है, हाँ। ये वैसी चीज है ना कि कहीं यू हैव टू स्टार्ट द इंजन। हम्म। और दूसरा, आचार्य जी, इसी के कनेक्शन में है जो आज का था, कि सांख्य दर्शन में भी मेरे ख्याल एक ये कहीं है 6वें अध्याय में, कि आत्मा की प्रसन्नता क्यों नहीं कहा जा सकता। जब चित्त चित्त प्रसादम हम कहते हैं, तो इसको आत्मा की प्रसन्नता क्यों नहीं कहा जा सकता। कह देखिए, सकते हैं। आत्मा है ना, निर्गुण है। तो हाँ, आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। पर सुख तो दुख भोग आत्मा तो में हम कहते हैं प्रसन्नता ना। है, ऐसा कोई कहे तो आत्मा में अप्रसन्नता कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये आत्मा में फिर प्रसन्नता एक स्थायी गुण हो जाएगा। फिर हमें मनुष्य कोई दुखी नहीं दिखाई देना चाहिए। हम्म। और वैसा होता नहीं है ना। तो हम्म। सांख्य में एक सूत्र आता है, मैं आपको बता भी सकता हूँ। हम्म। अभी अनिल जी से बात हो रही थी तो उन्होंने भी 5वें अध्याय में है वो, कि हम्म। आनंद अंतर है ना। हाँ, 5वें अध्याय का 66वां सूत्र है। न हम्म। एकस्य आनंद चिद रूपत्वे द्वयो भेदात। कि मैं भी चेतन तत्व हूँ, ईश्वर भी चेतन है, पर हम दोनों में एक अंतर है। हम्म। अंतर क्या है? उसमें आनंद है, मुझ में आनंद नहीं है ना। तो यदि मुझ में आनंद होता तो कोई मनुष्य कभी, कोई जीव कभी दुखी नहीं होता, है ना। तो यह जो प्रसन्नता है वो चित्त की है, जो दब भी जाती है, और कभी उद्भव भी है, कभी नहीं भी। अच्छे से अच्छा मनुष्य में सामान्यता है, लेकिन वो भी कभी दुखी भी हो जाता है, रोने भी लग जाता है ना। उसकी प्रसन्नता मिट भी जाती है कुछ समय के लिए। तो जहां भी परिवर्तन है वहां प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ऋषियों के, कि जहाँ परिवर्तन है वो प्रकृति है, जहाँ परिवर्तन नहीं है वह चेतन है। अब चेतन दो तरह के तत्व हैं। एक है सब एटॉमिक
यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, जो एक पॉइंट लाइक सिंगुलैरिटी है, वो हम जीवात्माओं हैं। वो इनफाइनाइटली लार्ज है, वो ईश्वर है। हम दोनों का अंतर क्या है? और भी अंतर है। एक मुख्य अंतर है कि वह आनंद उसकी स्वरूप शक्ति है, सच्चिदानंद स्वरूप है वो। मेरा ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे पास। तो चित्त की ही प्रसन्नता बोला जाएगा, आत्मा की प्रसन्नता नहीं। और किसी को कुछ कहना है? आचार्य जी, लेकिन ये जो न्याय दर्शन में डेफिनेशन है आत्मा की, जो जी। सुख दुख प्रयत्न अ, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न इच्छा ज्ञान, द्वेष प्रयत्न, हाँ जी हाँ जी, तो इसके मुताबिक यही होता ये है कि आत्मा की, अल्टीमेट भोक्ता। जितेंद्र जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बहुत, ये आत्मा की परिभाषा नहीं है, ये आत्मा का लक्षण है। आत्मा का लक्षण है कि किसी शरीर में आत्मा है, तब उस शरीर के द्वारा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान ये होंगे, हम्म जब वो जीव बनकर। नहीं तो ये डेड बॉडी है। हम्म। तो और वो जो ये जीव के लक्षण है। जीव में शरीर भी है जो प्रकृति से बना है। तो ये जीव में ये इन शक्तियों का उद्भव होता है, क्योंकि जीव में आत्मा है। अच्छा, तो आत्मा की ये शक्तियां दिखाई देती हैं। और और वो जो ईशोपनिषद का मंत्र है, जी। ये के आत्म हनोजना, राइट, जो आत्मा हाँ। का हनन अब करते हैं। आत्मा जो शब्द है, आप चूंकि बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये आत्मा शब्द दो अर्थों में आता है। एक आत्मा है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं, जो हम्म आत्म तत्व है, जो चिद रूप कहते हैं, जिसका चैतन्य है। और एक आत्मा शब्द आता है कि किसी भी चीज की आत्मा, जैसे हम्म यह जो शरीर है मेरा, व्हाट हम्म इज द हार्ट ऑफ दिस बॉडी, वो है हम्म आत्म तत्व। हम्म आत्मा शब्द, अब जैसे मैंने, किसी ने कहा उसने आत्महत्या कर ली है। हम्म अब आत्महत्या में आत्मा की हत्या नहीं की है उसने, हम्म उसने अपनी हत्या की है। तो यहाँ आत्मा शब्द है सेल्फ की। अच्छा, तो आत्म हनोजना में ये सांसारिक मनुष्य वो है जो अपने जो आत्मा की शुद्धता की हत्या करते हैं। देन हाँ जी, ये एक लाक्षणिक भाषा है कि आत्म हनोजना, ये सांसारिक मनुष्य वो है जो, जिनका आत्मा पवित्र है, लेकिन फिर भी अपने आत्मा की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन हम इन्होंने अपने मन में मैल इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अल्टीमेट भोक्ता सुख दुख इस आत्मा करके, राइट, ये भी तो कहते हैं, राइट। ये सुख दुख का वो भोगता है। ये जो, हम्म ये जो कहता हूं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, हम्म से ये शब्दों का प्रयोग है। यह आत्मा सुखी है, आत्मा है। अभी जो बेंजी ने भी कहा, हम आत्मा की प्रसन्नता क्यों नहीं कहते? तो हम्म वही समस्या यहाँ भी आ जाती है कि जो मैं सुखी हूं कह रहा हूं, और थोड़ी देर के बाद मैं कहता हूं मैं दुखी हूं, तो यहाँ वह मैं कौन है? तो हम्म यहाँ असल में वो आत्मा नहीं है, हम्म आत्मा की अनुभूति है जो उसके बुद्धि पर है। हम्म बुद्धि का जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो समझ है। क्योंकि देखिए, हम बंधन में हैं, तो हम अविद्या से ग्रस्त हैं, है ना? तो अविद्या हम्म से ग्रस्त होने से क्या है कि जो अंतर बुद्धि पर आया, वो मैं समझता हूँ मुझ पर आ गया है। हम्म असल में बुद्धि में परिवर्तन आए हैं। हम्म जैसे आज आपकी कार समझिए, किसी की कार भिड़ जाए किसी से, है ना?
कार में डेंट आ गया। हमने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्यों दुखी क्यों हो? भाई मैंने नई कार खरीदी थी, उसमें डेंट आ गया। हम्म तो हम कहेंगे बेटा तुम्हारे अंदर तो तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, हम्म तुम तो जैसे हो वैसे ही हो। हम्म तुम्हारी कार में डेंट आया ना, तुम क्यों दुखी हो? हम्म कुछ पैसे देकर खर्च ठीक का हो जाएगा, है ना? हम्म तुम्हें चोट लगी नहीं, है ना? हम्म तो हम्म देखिए, वो मनुष्य के शरीर के ऊपर एक आवरण है काया का। उसने हम्म काया को समझ लिया, मेरी काया यानी जैसे मुझे कुछ चोट लग गई है। हम्म वैसे ही साधारण मनुष्य, मेरे शरीर को चोट लगे जैसे मुझे चोट लग गई है। फिर और अंदर आएंगे, मेरे मन को चोट लगी, किसी ने मुझे गाली दे दी, हम्म मेरे मन को चोट लगी है, लेकिन मैं दुखी हो गया हूं। हम्म तो हम उस मनुष्य को यही समझाएंगे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें किसी ने गाली दी, वो शब्द तुम्हारी बुद्धि तक पहुंचे, तुम्हें वो शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगे, प्रतिकूल थे, हम्म पर तुमने उसको अपने ऊपर क्यों ओढ़ लिया है? हम्म वो तो गाली देके अपने घर में खुश बैठा है, हम्म तुम उसके शब्द को लेकर अपने अंदर फंसे जा रहे हो बेकार। जैसे वो गाली देकर भूल गया है, तुम भी भूल जाओ, खत्म। हम्म यानी हम ये हमेशा उसको डिस्टेंसिंग का समझाएंगे। ये जो डिस्टेंसिंग है कि आई एम बियॉन्ड माई बॉडी, आई एम बियॉन्ड माई माइंड, यह जो डिस्टेंस हम लाएंगे कि मेरे ऊपर पांच खोल हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और इसके भी अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। हम्म तो जो भी हलचल हो रही है वो इस सब के बाहर हो रही है। हम्म मैं इसको समझ रहा हूं कि जैसे मुझ पर कुछ हो गया है, हम्म इसलिए मैं आज सुखी हूं और थोड़ी देर के बाद दुखी हो जाता हूँ। हम्म तो ऋषियों का कहना है कि जितने भी परिवर्तन है वो आपके बाहर है, अच्छा अच्छा। वो किसी न किसी कोश में है, हम्म और आप इनके पांचों के भी अंदर एक बीज के रूप में छिपे हुए हो। हम्म और इतनी तुम्हें कोशों से इतना प्रेम है, तो सबसे निकटतम कोश तो आनंदमय कोश है, उसमें चले जाओ। हम्म ये तो उपासना का उपदेश यही है कि बाकी चार कोशों से अलग होकर आनंदमय कोश में घुस जाओ, और जितनी भी हलचल है वो या तो अन्नमय कोश में है, या मनोमय कोश में है, या विज्ञानमय कोश में है। तो इससे अंदर तो आचार्य जी, संसार की कोई चीज पहुंच नहीं सकती मेरे पास। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमारी आत्मा का अपग्रेड और डाउनग्रेड जब होता है तो आत्मा इज जस्ट अ व्हीकल दैट्स एक्चुअली टेकिंग हमारे जो सूक्ष्म शरीर लेके जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अ, तो ये हमारी ओनरशिप है, ये हमारी हम्म पासबुक है जिसमें सारा अकाउंट है। हाँ आई एम डिपेंड, आई एम ओनर ऑफ द पासबुक, हम्म है ना? हाँ जी अब ओके। पासबुक में कुछ संख्या आगे बागे बढ़ रही है, घट रही है, हमें सुखी या दुखी बना रही है, और हम बोले कि मैं तो इससे अलग हूं ना भाई। हम्म तो तो यहाँ पे वो भी जो कठोपनिषद का आता है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम। जी हाँ, तो वो भी तो वही यहाँ हो पे गया वो कि ये बुद्धि भी मेरा सारथी है, हम्म ये संसार के ऊपर रास्ते पर भी ले जा सकता है घोड़ों को, हाँ जी और यही रथ मुझे ईश्वर तक भी पहुंचा सकता है, बुद्धि। हाँ जी लेकिन मैं आई एम द ओनर, आई गिव द कमांड कि कहाँ जाना है। हम्म अंतिम चीज मेरे हाथ में है, बुद्धि भी मेरा ड्राइवर है। हम्म तो जो इच्छा शक्ति है, जैसे हम बात कर रहे हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, अब चित्त वृत्ति हम्म निरोध का एक आसान तरीका है, जो अमेरिका में ट्रम्प अभी उसी के पीछे लगे हैं, ड्रग्स के पीछे।
हम्म क्योंकि आसान तरीका क्या है, ड्रग ले लो और चित्तवृत्ति निरोध हो गया। भी 40 हम्म 2-3 घंटे के लिए आप इस संसार से अलग हो गए। हम्म और वो आसान तरीका तो शरीर के लिए घातक है। हम्म तो हम आप समझ- दोनों रास्ते जानते हैं, पर हम कहते हैं नहीं, हमें वो रास्ता नहीं पसंद। हम तो उपासना वाले रास्ते से चित्तवृत्ति निरोध करेंगे, डिस्कनेक्शन फ्रॉम माइंड। हम्म डिस्कनेक्शन फ्रॉम माइंड सबको पसंद है। सुषुप्ति सबको हम्म अच्छी लगती है, नींद भी सबको अच्छी लगती है। हम्म उसके प्रति आकर्षण इतना है कि लोग नशा करके उसमें जाना चाहते हैं। हम्म तो हम बोलते हैं कि हमारे, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द होल सिस्टम, बॉडी एंड माइंड। मुझे हम्म मालूम है ये दवा से हम्म मुझे आसानी से मिल जाएगी, चित्तवृत्ति हम्म निरोध का अवस्था, लेकिन इससे दुष्परिणाम भी मुझे भुगतने होंगे। ये आपने शरीर आप जो इतना अच्छा साधन दिया है ईश्वर ने, मैं इसका हम्म हनन नहीं करना चाहता। आपने व्हाइट पेपर में लिखा था आचार्य जी इस दवा के बारे में कि हाँ, इसका जो विपरीत असर है कि हमारा मन और कमजोर होता है, हम बिल्कुल। डिपेंडेंट होते हैं दवा हाँ पे, और हाँ, फिर आप, ध्यान उपासना से हमारा बिल्कुल। कंट्रोल चित्त पे बढ़ता जाता है हम तो नित्य। अभी वैराग्य भाव की बात कर रहे हैं। अब वो जी, नशेड़ी तो बेचारा उसका गुलाम हो जाता है। हाँ, वो उसका गुलाम हो रहा है, हम अपने चित्त को अपना दास बनाना चाह रहे हैं इस मैं प्रयास मिला में। हूँ ऐसे लोगों से। हम्म सिगरेट का, ये निकोटिन का इतना जबरदस्त है। वो जी, आदमी रात के 2 बजे बिस्तर से उठा और उसको अब सिगरेट पीनी ही है, घर में नहीं है तो यानी 10 मील दूर जाकर दुकान से खरीदने गया। बस खरीदते ही बाहर आके सिगरेट, यानी इतनी, अंदर से इतनी तलब क्या होती है पता नहीं। ये चीजें ऐसी भयानक है। रात के 2 बजे नींद टूटे, ये अपने बिस्तर के इधर उधर देख रहा है सब जगह। और ये उस मनुष्य ने मुझे अपने मुख से बोला, और उसने अब सिगरेट छोड़ दी है। तो मनुष्य कहाँ से कहाँ जा सकता है ना। हम्म तो यही है ना, हम अपने तन और मन के स्वामी भी बन सकते हैं और उनके गुलाम भी बन जाए। अब कोई हम्म ड्राइवर को थोड़ी बोलता है तुम्हारी जहाँ इच्छा है मुझे ले चलो। हम जब भी टैक्सी में बैठते हैं, हम ड्राइवर को हम बोलते हैं ना कहाँ जाना है। जी, 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 हम्म और ये जीवन का हमने ऐसा हाल बना रखा है कि ये हमारा माइंड जो बोल रहा है वो बोल रहा है। नशे की आदत है, कोई चीज की आदत पड़ गई है, तो हम उसके ऐसे गुलाम बन गए हैं। हम्म मगर ये आचार्य जी जो माइंड काम करता है, आपने जो सिगरेट का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको बताऊं कि एक बार बहुत लंबी फ्लाइट में चाइना की, मतलब ये था कि लगभग 18-20 घंटे आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, हाँ और कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। और जैसे ही एयरपोर्ट आया हाँ और आप बाहर निकले, फिर हाँ, तो आप मर जाएंगे अगर नहीं पिएंगे। तो माइंड जो है आचार्य जी, इज वेरी ट्रिकी थिंग। इट्स अ बिल्कुल। आप विकेट उसको, थिंग। इट्स अ विकेट थिंग। ये आपको खींच के प्रेम ले बहन जाता जी है। का प्रश्न इतना अच्छा था। यानी हमें इन्हीं इंद्रियों के साधन से निर्णय लेना है कि ये चीज खानी है या नहीं खानी है। और इस साधन का उपयोग भी है। ये चीज स्वाद में अच्छी लग रही है, यानी हमारे लिए अच्छी है। ये स्वाद में अच्छी नहीं है, यानी हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। पर अब उसी स्वाद के हम गुलाम बन गए तो हम बच गए काम से। पर इसी इंद्रिय की इस शक्ति का हमें उपयोग भी करना है। हम्म कहीं भी ले जा ये सकती है। इतना फाइन ट्यूनिंग है कि हमें अपना ध्यान रखना है कि आई एम दी ओनर, मैं सबसे सर्वोपरि हूँ। ये सब मेरे साधन है। इंद्रिय में ये साधन है, बुद्धि में ये साधन है, जैसे कार में ये साधन है। हम्म मैं डिसाइड करता हूँ कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कब जाना है। तो देखिए, आसान भी है जीवन। और हम्म अब भी अभी एक्साइटेड मोड में है, क्योंकि ये जो अंतरंग योग का ध्यान था हम्म उसके बारे में
आप जानते हैं योग हठ योग के नाम पर चल रहा है। आप जानते हैं उपासना को पूजा पद्धति बोल रहे हैं, धर्म को लोग रिलीजन बोल रहे हैं। सब शब्द अपने मूल अर्थ खो चुके हैं अभी। हम्म तो ये ध्यान शब्द का भी यही हाल हो गया। अब बुद्धि की एकाग्रता को ध्यान बोल रहे हैं। है हम्म ये चित्त की एकाग्र अवस्था जो अंतरंग योग वाला है। और बुद्धि और चित्त का सूक्ष्म अंतर है तो कोई बात भी नहीं करता इसकी। पूरी योग दर्शन पर किताब लिखे हैं लोग, और हम्म भले आदमी ने ये नहीं बताया चित्त का आशय क्या है, उसे खुद भी नहीं मालूम। हम्म तो हम बड़े ही अंधकार युग में हैं। और अभी कल भी हमारी यहाँ 3 देवियां हैं, स्वप्निल थी, कल बात हो रही थी। इस संसार में क्या हो रहा है, इतनी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, कब कहाँ कौन सा युद्ध शुरू हो जाए कुछ पता नहीं। तो बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। और इसमें यही एक हमारे पास आशा की किरण है कि जो उपासना, हम तो कहें अनिरुद्ध की गलती है 500 साल पुरानी, पर मेरा अनुमान है 4 साढ़े 4 हजार साल से उपासना से हम लुप्त हो चुके थे। यदि उपासना रहती, सच्ची उपासना, तो ये मजहब रिलीजन क्यों पैदा होते बताइए। नहीं पैदा होते। उपासना चली गई, फिर मनुष्यों ने जो समझ में आया वो किया। आचार्य जी, एक छोटा सा सवाल करूं। आपने 5,000 साल बोला। ये जो बिल्कुल। हमारे षट दर्शन हैं, हाँ। खासकर हमारा सांख्य और योग दर्शन, इनका हाँ। समय काल क्या रहा होगा? नहीं, मेरा अनुमान है, दयानंद ने एक जगह लिखा है कि भारत का पतन 6 हजार साल से हो रहा है। तो ये जो अंतिम दर्शन है मीमांसा और वेदांत, ये 6 हजार वर्ष के हैं। अच्छा। देखिए हमारी टाइमलाइन अलग है। और तो क्रोनोलॉजिकली बोलें तो सबसे पहले है सांख्य, फिर योग है, फिर पता नहीं पहले वैशेषिक होगा या न्याय पर आसपास है, और फिर मीमांसा और वेदांत है। ये दोनों समकालीन है, क्योंकि मीमांसा के लेखक जैमिनी, वेदांत के जो लेखक बादरायण है उनके शिष्य हैं। ये 6 हजार साल। कह- अब विष्णु पुराण से मैंने अपने सांख्य भाष्य में भूमिका में एक श्लोक लिखा है। विष्णु पुराण कहता है कि सांख्य में कपिल का समय सतयुग का है। जी जी। अभी हम कलयुग में 5100 वर्ष बाद के हैं। तो जो पिछला है द्वापर युग, उसके अंत में कृष्ण है, ये महाभारत काल है। जी जी। द्वापर का अंत होता है, त्रेता युग उसके पहले है। जी। त्रेता का अंत होता है रामायण से लगभग। तो अभी कलयुग का 5100, बीच में द्वापर है, वो हो गया 8,64,000। फिर है 17,28,000 का त्रेता, नहीं 12,96,000 का त्रेता। अच्छा। कलयुग है 4,32,000 का, इसका दुगना है द्वापर युग। सॉरी, हाँ द्वापर, अरे, जो इसके पहले का है जी। 8,64,000। त्रेता युग है, इसका तिगुना 12,96,000। तो सतयुग के और अभी के बीच में द्वापर है 8,64,000 का, और त्रेता है 12,96,000 का, जो लगभग 21 लाख कुछ बनते हैं। और अभी के 5 हजार। और सतयुग में जी भी कब है पता नहीं। जी। तो हमारी टाइमलाइन बड़ी अजीब है, जो आज किसी को समझ में नहीं आएगी, पर ये आधुनिक वाले लोग अपने ढंग से देखेंगे। और आचार्य हमारे जी, हिसाब से सांख्य है 21 लाख से पहले का है। 21 लाख साल। हाँ। अच्छा आचार्य जी, मुझे याद आता है मैंने एक बार आपको लिखा भी था कि जो आपने बताया कि एक पहले वेदों का समय था, उससे जब आदमी गिरा तो उपनिषदों ने संभाला समाज को। मगर आचार्य जी, मैं उपनिषद पढ़ रहा हूं तो इसमें बहुत से ऋषि ऐसे हैं जो राजा जनक जैसे याज्ञवल्क्य वगैरह, इनके बहुत सारे उपनिषद हैं।
तो इसका मतलब उपनिषदों का एक काल नहीं बल्कि ये चलते चले आ रहे हैं। कृष्ण द्वापर में कोई मुझे अभी नहीं मिला ऋषि जिसने द्वापर में कोई उपनिषद लिखा हो, हालांकि अभी मेरा अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, मगर जो त्रेता है उस समय के बहुत से उपनिषद मिले। हाँ, एक उपनिषद में कपिल का भी नाम है, मुझे अब ध्यान नहीं आया, शायद वो श्वेता है या क्या है। पर उपनिषद आप कहें तो ठीक है, उपनिषदें भी अब लोग गिनते हैं 100 के आसपास के हैं। पर जी। बोलचाल हम अपने हिसाब से मुख्यतः 11 उपनिषद को मुख्य उपनिषद कहते हैं। ईश हाँ किन हाँ। कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐते तैती छांदोग्य बृहदारण्यक, श्वेता जी। श्वेता 11वीं है। नहीं तो बहुत से लोग 10 उपनिषद हैं, तो श्वेता श्वेता को 11वीं बोलते हैं। वो हाँ इनमें हाँ। सबसे सबसे नई मानी जाती है श्वेता श्वेता। हम्म। तो आपकी बात सही है, मैं नहीं समझता कोई उपनिषद कपिल के बाद की होगी। कोई एक या दो उपनिषद कपिल के बाद की हो सकती हैं, पर हाँ वही मेरा, वो भी जी सतयुग की ही जी होगी, जी। क्योंकि उपनिषद युग के बाद है सांख्य दर्शन का षड दर्शन युग। करेक्ट। ये मेरी भी धारणा थी मगर ये शैली एकदम अलग है, उपनिषदों के मंत्र अलग हैं, ये सूत्र शैली है, ये अलग है। तो अगर आचार्य जी कहीं मैं पढ़ रहा हूं जैसे ये याज्ञवल्क्य वगैरह तो ये सब तो राजा जनक के समय थे, तो ये तो सतयुग के बहुत बाद के हैं और इन लोगों के बहुत सारे उपनिषद हैं। अब ये भी अभी अभी की शायद ये चतुर्युगी 22वीं चल रही है, छठा मनवंतर है ये। कालगणना बहुत लंबी है। तो अब ये ऐसा ही सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर कलयुग इसके पहले वाली चतुर्युगी में होगा, इसके पहले में। तो हमारे जो संकल्प पाठ है ना, उसमें ये जी। सब आता है। तो उसमें हम बोलते हैं कि अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, हाँ। इस मनवंतर का कौन सी चतुर्युगी है। चतुर्युगी का ये कलयुग है, इसमें 5100 ऐसे कुछ साल हो चुके हैं। तो जो भी हो, तो आपने जो कालगणना बताई, तो ये उपनिषद का आपने कहा सतयुग में हुई होंगी। तो ये जो अभी की जो चतुर्युगी चल रही है वर्तमान, इसके पहले की चतुर्युगियों में भी सतयुग त्रेता द्वापर ये सब है ना। तो हम नहीं कह सकते कब के हैं वो बहुत पहले हम्म। के भी हो सकते हैं। आप समझ गए क्या? मगर आचार्य जी जो आप बोलते हैं ऐसा लगता है वो उपनिषद बोल रहे हैं, और मैंने इतने सारे पढ़े मगर सारे के सारे वही योग दर्शन वही सांख्य बेस्ड है। और जी जो हाँ, इनमें सबसे, सब में एक रूपता है, जी, सबका उपदेश एक जैसा ही है। सब उस और समय के मानव समाज की जो स्थिति थी, उसको ध्यान में रखकर ऋषि ने अपनी बात कही है। सबका आशय वही है, अत्यंत दुख निवृत्ति, सबका वही है। हाँ। सबका वही और आशय है। और ध्यान उपासना, ध्यान उपासना, ध्यान हाँ, उपासना। क्योंकि और वो आज, जी, वही क्रिटिकल स्टेप है कि मगर आचार्य जी दो लोगों ने, पहला तो वो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया कि आप हमें मिले हैं, तो वो एक आपके सत्कर्मों का फल है कि आपको एक गुरु मिलता है किसी जन्म में जब आपकी प्रगाढ़ इच्छा होती है मोक्ष की। मगर इसमें याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं इसी वाले उपनिषद में पहली बार पढ़ा है कि लाखों जन्मों के संचित कर्मों के फल भी दग्ध हो जाते हैं। ये जल्दी पढ़ने को नहीं मिलता ध्यान उपासना से। आपने भी एक बार कहा है और मैं कहीं और नहीं पढ़ पाया, मगर इस अभी एक उपनिषद पढ़ रहा तो उसमें लिखा है याज्ञवल्क्य ने बोला। तो ये सत्य है आचार्य जी, क्योंकि कर्मों के फल जब तक आप भोगेंगे नहीं वो शायद दग्ध ना हो। ये विषय आ चुका है, हमारे पाठ्यक्रम में आया है। जी। पाठ्यक्रम में जहाँ मैंने ये योग दर्शन का दूसरे अध्याय का 12वां 13वां 14वां 15वां ये 3 4 सूत्र हैं, जो कर्म फल के आधार पर, कर्म फल सिद्धांत के आधार पर है ना। ये 12वां है, क्लेश मूलक कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनिया। ये आज भी बहन जी ने, प्रेम बहन जी ने कहा कि हाँ हाँ।
दुख को भी दुख बोला जाता है। वो है, ये नहीं, 15वां है, परिणाम ताप संस्कार दुख है। तो 12, 13, 14, 15 में ये बात ये आई है। स्पेसिफिकली 13वां सूत्र है, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। तो जो आपका प्रश्न है कि कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, उसका मैं एक संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूँ, ऐसे दिया होगा। वो है कि देखिए, मूल में है कर्मा, ये सकाम कर्म के मूल में है कोई क्लेश है। क्लेश मूल में होता है, यहाँ ही लिखा ना 12वें में भी, क्लेश मूलः कर्माशय। तो क्लेश मूल है, उसके वश में हमने सकाम कर्म किया, सकाम कर्म से कर्माशय बना, कर्माशय से कर्म विपाक हुआ, फिर कर्म फल मिला, सुख और दुख की अनुभूति हुई। ये एक श्रृंखला है ना। अब कोई कहेगा मैंने जब कर्म कर दिया है तो कर्माशय बन गया है, तो अब कर्म फल तक की परिणति अवश्य होनी चाहिए, क्या ही है, हाँ। अवश्य होनी चाहिए। सामान्यतः ये बात सही है, सामान्यतः। हाँ, या अभी ध्यान से सुनिए, जी 13वां जी। सूत्र बोल रहा है सती मूले तल। यदि मूल अभी अस्तित्व में हो, देखिए अच्छा, क्लेश था मूल में, हाँ उस मूल के रहते हुए ये कर्माशय सकाम कर्म जो संचित बना, फिर कर्माशय बना, कर्म विपाक हुआ, कर्म फल, ये पूरी श्रृंखला तभी होती है जब यह मूल जीवित है, क्लेश जीवित है। अब आज हम्म। हमने क्या देखा, रागो अपति ध्यानम, यानी ध्यान से क्लेश नष्ट हो जाता है। अब ये कि जिस क्लेश के वश में ये चीज कर्माशय है, जो अभी फंक्शनल है, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यदि वो क्लेश नष्ट हो गया तो उससे जो बना कर्माशय था वो भी नष्ट हो जाएगा। ओ, ओके। समझ में आया? बहुत बड़ी बात बोली आचार्य, इसमें अक्सर क्योंकि ये बात लोगों को मालूम नहीं है, बहुत गंभीर बात है। हाँ बोलचाल में हर कोई यही बोल देता है, किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। हाँ। बात 90, 95, 99% सही है, जी जी। किंतु टेक्निकलिटी में हम जाएं तो यह अक्षरशः सही नहीं है। नहीं है। क्योंकि जिस कर्माशय से फल बनना है, वह कर्माशय जिस क्लेश से बना, वो क्लेश यदि मैंने आज नष्ट कर दिया तो दग्ध कर दिया। उसकी आगे की सब चीज नष्ट हो जाएगी, कर्म फल नहीं मिलेगा। तो थैंक यू आचार्य जी, ये बहुत बड़ी चलिए, बात पता है। ये आज लंबा हो गया, नहीं तो अभ्यास भी करते कुछ बहुत। चलिए, लंबा हो गया, यहीं आज समय समाप्त करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न या कोई बात? रौनक जी अभी कहीं से होके आए हैं, अगली बार सर सुनेंगे इसकी संक्षेप में। एग्जाम्पल क्या है? रौनक ये जी अपने, अच्छा, सागर जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है जो जो दग्ध होते हैं ये क्या नाम है, मूल? हाँ, इसका एग्जाम्पल है जब मनुष्य जीवन मुक्त होता है, तो हम्म, जिस क्षण उसे मुक्ति मिल रही है, हम्म, अब वो भोग उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। तो जीवन मुक्त मनुष्य एक अच्छा उदाहरण है। मैं नहीं जानता आज के युग में कोई है, पर जीवन मुक्त यदि मनुष्य कोई है तो उसके अब पास कोई कर्माशय नहीं बचा है, क्योंकि वो क्लेश उसने सब नष्ट कर दिए हैं। तो नष्ट करने का तरीका बस उपासना। जी हाँ, हम्म, केवल, केवल। केवल हम्म, उपासना। क्योंकि ठीक है। जब आप चित्तवृत्ति निरोध करते हो, हम्म, तो आपका ये जो मन है, ये इसकी वो वॉशिंग सर्विसिंग करता है। आप समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जितना अधिक आप इनएक्टिव मोड है, जितना हम्म, अधिक आपका माइंड इनएक्टिव है, हम्म, उतनी अधिक अच्छी उसकी वॉशिंग सर्विसिंग होती। ठीक है, हाँ।
ठीक है। जैसे आपको आपकी कार की सर्विसिंग करानी है, हम्म। तो कार यू हैव टू हैंड ओवर टू द टेक्नीशियन ना। हम्म। आप उसको चला नहीं आए हैं। हम्म। तो कोई भी सिस्टम की वॉशिंग सर्विसिंग करनी है, उसको इनएक्टिव मोड में आना ही है। तो ईश्वर हम्म। की इतनी कृपा है कि हम्म। हमारा ध्यान उतना 100% अच्छा नहीं भी है, तो भी वो एक हम्म। अंश में वॉशिंग सर्विसिंग करता है। करता है, ठीक है। और जितना अच्छा है उतनी अधिक वॉशिंग सर्विसिंग होगी। हम्म। हाँ ठीक है। रौनक जी, जी कुछ जी आचार्य जी। बताएंगे? आप कहीं घूम घाम के आए हैं, थोड़ा संक्षेप में। हाँ जी। इस सप्ताह सबसे पहले तो सबको ये सूचित करेंगे कि इस साल के शुरुआत में आचार्य जी ने एक संध्योपासना के विषय में ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हर देश आज का समय इंस्टीट्यूशनल समय है, और इस समय में हम ये तो जानते हैं कि हमारी संस्कृति का संवर्धन और इसका विकास और इसका पालन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन सिर्फ अब भावना से काम नहीं चलेगा, जैसा कि आज आचार्य जी ने भी कहा कि ये युग अलग है, इसमें चीजें अलग तरह से मूव करती हैं, तो इसमें राजकीय मान्यताएं, इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन बहुत आवश्यक है कि किसी चीज का प्रसार हो। और अब समय भी ऐसा इतना, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए भी इतना अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का प्रसार बहुत हो रहा है, तो हम इसके लिए बहुत जल्दी से पहुंच सकते हैं। एक इसी सिलसिले में जब हमने 1 तारीख को संध्योपासना का इंटरनेट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्निशन का ये प्रकल्प शुरू किया, तो मेरा कई लोगों से मिलना हुआ यहाँ मुंबई में, और इसी सिलसिले में मैं इस सप्ताह रोजड़ गया, वानप्रसाधक आश्रम में। वहां पर हमने कई विद्वानों से चर्चा करी। मेरे साथ श्री दिलीप जी वेलानी थे मुंबई से, उनसे भी हमारी चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। मेरा स्टे वहां पर 1 दिन का ही था, लेकिन जितने भी विद्वानों से मैं मिला, सबकी राय ये जरूर थी कि हाँ, ये संध्योपासना वाकई में हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है। हाँ, शायद किसी का ध्यान अभी तक इसका इस ओर नहीं गया, जैसे कि आचार्य जी का गया, कि ये इसका रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इसको एक राजकीय मान्यता मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें कि जो भी अभी तक भारत की 16 कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज हैं, इसमें से अधिकांश पर्व और पद्धतियां हैं, और कुछ हम कह सकते हैं एक योगासन है जो कि हठ योग का है। ये कोई भी हमारी कल्चर को, जो एक इसका जो अंडर करंट है, उसको रिप्रेजेंट पूरी तरह से नहीं करता। हमारे कल्चर का अंडर करंट है, हम यहाँ पे कहते हैं पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव। हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना हर आपको भारतीय घर में मिलेगी, किसी ना किसी रूप में। 2 समय मिलेगी, ये भी आप देखेंगे कि सुबह और शाम को, जैसे मैं जब छोटा था तो सुबह और शाम को मंदिरों में आरतियां होती थी, तो वो संध्या का समय तो कम से कम कंटिन्यू रहा। तो इसी चीज को, ये जो अंडर करंट है, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसका एक फॉर्मल रिकॉग्निशन और आइडेंटिटी है पंच महायज्ञ। तो ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है जिसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए और जो आगे जानी चाहिए। तो इस विषय में मैं अपनी जो बात है वो पूरा सभी लोगों के समक्ष तो नहीं रख पाया 1 दिन के कारण, लेकिन कल या शायद आज के दिन, सुबह के दिन, दिलीप जी ने इसे वहां यज्ञ के बाद इस बात को रखा। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये बात आगे से आगे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे कि इसके रिकग्निशन में सहायता मिले। और जब ये सहायता में, जब रिकग्निशन होगा, तो अपने आप हमारे साथ एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज पूरा विश्व मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हो गया है। और अगर इसके लिए अवेयर हो गया है, और भारत की प्रकृति जो संध्योपासना है, जो पातंजल उपासना, जो आचार्य जी पढ़ाते हैं हमें, आचार्य हरि जी, वो अगर एक रिकग्नाइज होगी, तो हम विदेशों में जाकर के, विदेशी जो फॉरेन लैंड्स है और इवन इंडियन लैंड्स पे भी इसका प्रयोग होगा। हम जाकर के कह सकते हैं कि आप ये एक एंशियंट टाइम टेस्टेड मेथड को यूज कीजिए। क्योंकि आज जो भी मेडिटेशन जो सिखाया जा रहा है मेडिटेशन के नाम पे, वो कितने साल से चल रहा है? 20 साल से, 30 साल से, ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 साल से। ये जो चीज है, ये टाइम टेस्टेड है, ये युगों युगों से चल रही है।
और लोगों को इस पे ज्यादा ट्रस्ट होगा, प्रोवाइडेड हम इसे एक रिकग्नाइज्ड फॉर्म में लेकर के आ पाए। जी आचार्य जी। बहुत अच्छा। ये न केवल पब्लिसिटी की बात है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH के रूप में हम संध्योपासना को अधिक से अधिक लोगों में बात कर सकते हैं। रौनक जी ने एक चेंज वाला वो भी शुरू किया है इंटरनेट पर। change.org तो पर, आप भी, हाँ। वो शायद हमने भी इस परिवार में रखा है कि आप हस्ताक्षर करके, तो ये संख्या बल का आजकल बड़ा महत्व है, जी नैरेटिव जी। क्रिएट करना है ना। तो संध्योपासना शब्द को हम एक सारे मानवता के सामने रखना चाहते हैं कि उनकी वाणी में आए, हाँ ये भी एक शब्द है। और इसके साथ साथ हमारी जिम्मेवारी भी है कि इस शब्द का सही अर्थ भी जाए। तो पहले जब वाल्मीकि रामायण में है कि श्री राम सुबह उठकर संध्या की, तो वहां वो संध्या ऑटोमेटिकली संध्योपासना वाली है, उपासना वाली। हम्म? पर आज क्या हो गया है, आज समाज में संध्या मंत्र पाठ वाली चल रही है ना। तो हमें ये मंत्र पाठ वाली संध्या में पातंजल उपासना का मॉड्यूल गायत्री मंत्र के बाद और समर्पण मंत्र के पहले डालकर इसको संध्योपासना का रूप देकर सही अर्थ भी पहुंचाना है और सही नाम भी पहुंचाना है। तो जब हम ज्यादा पहुंचाते हैं तो एक हमेशा डर रहता है कि इसका असली अर्थ खो न जाए। जैसे योग ने बहुत प्रसिद्धि पा ली, पर योग शब्द अपना अर्थ खो बैठा है कि एक मैन ऑन द स्ट्रीट के लिए योग क्या है, जो हठ योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध वाला योग कोई नहीं जानता, है कोई ना। नहीं जानता। तो योग हम में, और रौनक जी को काफी इसके बारे में जागरूक हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बना के रखनी। ऐसा नहीं है कि हम जी। प्रसिद्धि के चक्कर में इसके असली मीनिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लें। अब योग शब्द प्रसिद्ध तो हो गया, लेकिन अपना अर्थ खो बैठा है। तो ये हम नहीं चाहते कि संध्योपासना के साथ हो। तो इसमें वो सजग हैं एंड आई एम श्योर ही विल डू वेरी वेल। और आधुनिक ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं इनका। तो शनिवार सुबह भारतीय समय से संध्योपासना का अभ्यास भी हो रहा है, और जी। दूसरे दिनों में शाम को भारत के समय से ये भूमिका में कई बातें समझा रहे हैं। तो ये वर्ग जितनी उन्नति करेगा उतना अच्छा है। इस बार आचार्य जी, हमने अनिल जी ने भी एक सत्र लिया, हम इसको एक और लेवल अप दे रहे हैं, दर्शन फैक्ट्स के नाम से। जो, क्योंकि आपने जैसा कहा कि इसका जो मूल है वो कहीं खोना नहीं चाहिए, तो हमारा प्रयास वो है कि जो दर्शन फैक्ट्स के नाम से अनिल जी ने बहुत पुरुषार्थ किया है वेदों के उपासना परक भाष्य पर। तो अब क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया कि काफी सारे लोग, बहुत सारे अनुभवी लोग भी हैं जो बेसिक लेवल से ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो हम उन्हें सीधा उपनिषद और दर्शन पर भी ना लेके जाकर के वेदों पर लेके जाएं, जिससे उनको उपासना परक ज्ञान उससे ये मिले। आज जैसे तो जितेंद्र जी ने बोला, उन्होंने हाँ। कठोपनिषद का भी कथानक का रखा। उन्हें उपनिषदों में हाँ। बहुत रुचि है, तो उनसे भी हाँ। कभी कठोपनिषद का उपासना का उल्लेख बुलवा सकते हो एज ए गेस्ट स्पीकर। जी। और फिर जी। हाँ, जी। हम वेद में, वो तो हमारे परिवार में तो अनिल जी ने बहुत अनेक बार उपासना से संबंधित महर्षि दयानंद के विचार रखे हैं ना, वेद भाष्य के आधार। हम्म। तो जी। वो भी जी। कर सकते हैं। तो अच्छा है वो ये गेस्ट वो अब स्पीकर वाला नेक्स्ट आइडिया। स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे अपने परिवार में भी बहुत से हैं। सागर जी भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितेंद्र जी हैं ही, जी। प्रेम बहन जी भी हैं, कविंद्र जी भी हैं। बहुत है हमारे परिवार में तो सभी बहुत गंभीर अध्ययनशील हैं, स्वाध्यायशील हैं। तो उनके अपने अपने। जैसा आपने कहा कि आचार्य जी ये डिसिप्लिन है, मतलब एक एक हाँ, विद्या पद्धति है, तो हम इसको उसी तरह से इसको डेवलप करना चाह रहे हैं कि एक फाउंडेशन लेवल बने, एक देन उसके बाद ये बहुत अपग्रेडेड लेवल आवश्यक है बने, देन रौनक उसके जी। बाद। मैं ये इसको हाईलाइट कितना करूँ पता नहीं। कर्म ज्ञान और उपासना, और ये वेद के चार प्रमुख विषय भी विज्ञान
कर्म उपासना ज्ञान है। तो उपासना शब्द के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कर्म ज्ञान उपासना को बॉडी माइंड सोल के साथ आप उसके साथ कोरिलेट कीजिए कि कर्म करते समय बॉडी एक्टिव है, ज्ञान में आउटर डोमेन बॉडी इज इनएक्टिव, माइंड इज एक्टिव, और उपासना में बोथ आर आउटर डोमेन, बोथ मस्ट बी इनएक्टिव। तो उपासना रिलेट्स टू द डिसिप्लिन रिलेटेड टू द सेल्फ, है ना। और बेसिक चैलेंज है सेल्फ और माइंड का इंटरफेस, क्योंकि वही हमारा बॉन्डेज है, वही बंध है। वो तो मृत्यु के बाद भी ये बंध चला रहता है, पर हम मनुष्य में अभ्यास के द्वारा इस माइंड से अलग हो सकते हैं। और इसी में रहस्य है। उप और आसन, इस माइंड से अलग होकर हम उसके गोद में बैठ जाते हैं, जो उपासना का शाब्दिक अर्थ है। तो इससे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना कि उपासना इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द जर्नी सेल्फ माइंड इंटरफेस इन ऑर्डर टू काम डाउन आवर माइंड, है ना, स्टिलनेस ऑफ माइंड। इससे कभी जी कॉम्प्रोमाइज मत करना कि उपासना इज नॉट वर्शिप, नॉट पूजा पद्धति, नथिंग। नहीं तो योग का जो हठ योग बन गया, वो ऐसा जी उपासना के साथ ना बने। तो दैट विल जी कन्विंस पीपल कि मंत्र पाठ के बाद भी हमें उसकी गोद में जाना है ना, उसकी गोद जी में जाना है। तो 5 मिनट ये का भी ये साइलेंस आ जाए ना। और अब तो हमारा पातंजल उपासना इज वेरी फोकस्ड, हम सीधे अंतरंग योग में पहुंच जाते हैं। तो 10 लोग भी होंगे ना, 10 में से 5-6 तो पहले दिन ही बोलेंगे हाँ मैं चित्त के उसमें चला गया था। तो लेट देम फील द डिफरेंस बिटवीन बुद्धि एंड चित्त एक्सेट्रा, है ना। जी ये जो आपने आइडेंटिटी दी है जो ऋषियों की पद्धति को आचार्य जी पातंजल उपासना, ये बहुत महत्वपूर्ण लगी हमें। इसमें इससे क्या हो रहा है ना आचार्य जी, जो आपने कहा कि संध्योपासना का प्रसार कहीं गलत उसमें परिप्रेक्ष्य में ना चल जाए, ये जो आइडेंटिटी है ये उसे हम सोच रहे हैं कि ये प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि आगे जाकर के जो हमारी जो इसमें और प्रसार में हम यूज करेंगे कि संध्योपासना अपने फुल पोटेंशियल को कैसे प्राप्त करती है, दैट इज थ्रू पातंजल उपासना, थ्रू पीयू। एंड दिस पीयू विल प्रोटेक्ट दिस द कोर ऑफ संध्योपासना, जो आप चाहते हैं कि ये कभी भटके ना उसके, ताकि कोई अगर संध्योपासना को गलत तरीके से भी अगर प्रसारित करता है तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि एक फुल पोटेंशियल किस पे है, वो है पतंजल उपासना के साथ में, अब इतना पीयू बोल रहे हैं मॉड्यूल तो के साथ में। इसमें संध्योपासना में भी हम लकी के फकीर नहीं बनना है ना। एक तो है हाँ जी संध्या सन्नो देवी से लेकर नमः संभवाय च तक वाला, है ना। जी अब जी आर्य समाज के बाहर का कोई व्यक्ति है ना, उसे इतने सारे मंत्र नहीं मालूम। तो गायत्री मंत्र तो जी मालूम है तो है, तो उसे बोलो जी गायत्री मंत्र बोलकर पातंजल उपासना करो। तो इसका भी जी जी प्रमाण है मनुस्मृति में, मनुस्मृति में जी और सत्यार्थ प्रकाश में भी, तीसरे समुल्लास में, एकांत स्थल में, है ना, जाकर सावित्री मंत्र का पाठ करके उपासना करे। जी तो संध्योपासना में खाली संध्या वाला वो जो सन्नो देवी से वही मंत्र हमारे लिए वो नहीं है। हाँ जिसे वो जी जी मंत्र नहीं आचार्य मालूम है, हम बोलेंगे गायत्री मंत्र के बाद भी आप पातंजल उपासना का मॉड्यूल डाल सो। ये बहुत अच्छा सुझाव है आचार्य जी। और ये भी नहीं किसी को, तो खाली ओम, ओम। 3 बार ओम बोला और उपासना कर। नहीं आचार्य जी, आपने तो जो रेचक पूरक में ओम भूर ओम भुव ओम स्वाहा, एक बार पूरक में 2 बार, ये अपने आप में ये वो बहुत प्राणों प्राणायाम को, मंत्र के रूप में उनका हाँ, विनियोग ये है ना। आयाम दे देता है आचार्य जी। इसके बाद सीधे ध्यान में जाया जा सकता है। तो ये हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है ना, कि जो जी भी जी मनुष्य आचार्य। सामने है उसको हम उपासना के उसमें डाल सकते हैं। हम तीनों मेथड सिखा रहे हैं आचार्य जी पीयू के हाँ, अंदर, जो भी तीनों हैं, एक डायरेक्ट प्रैक्टिस ओम के साथ, फिर गायत्री मंत्र और संध्योपासना, बिल्कुल बिल्कुल। तीनों और चीजें। इनका शास्त्रीय प्रमाण चाहिए। तो संध्या वाले मंत्र किसे जो संध्योपासना है, वो अष्टांग योग में है। गायत्री जी मंत्र से जो उपासना की जाती है वो क्रिया योग है। क्रिया योग में। और जो
ओंकार जब से उपासना है वो समाधि पाद का योग है। तीनों के जी शास्त्रीय प्रमाण है हमारे पास। योग, क्रिया जी योग, अष्टांग योग। यहाँ खाली ओम, यहाँ गायत्री मंत्र, यहाँ पूरी संध्या के मंत्र। जी। तो कोई भी, धन्यवाद आचार्य। किसी को भी हमें अछूता नहीं रखना है ना। जी जी। बहुत धन्यवाद, आपने अपना थोड़ा कल का, पिछले सप्ताह का अनुभव बताया। और आपके पास सबके संपर्क सूत्र हैं, जिसका अ, भूमिका में जिससे भी आपकी सहायता लेनी हो सब आपके लिए उपलब्ध है। और शाम का एक भारत का समय है, रिक्वेस्ट तो वो भारत यहाँ के लिए भी, इंग्लैंड अमेरिका के लिए भी अनुकूल है। एक रिक्वेस्ट और थी, जो भी उपस्थित हैं सभी से, कि हम आचार्य जी के जो हमारे शिक्षा रही है आचार्य जी के साथ में, उसके हम एक अनुभव को कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने इसका फॉर्मेट भी दिया है, तो जो जो भी आप में से इसे दे पाए तो कृपया करके जरूर दें कि आपका क्या अनुभव रहा है ध्यान के विषय में, आचार्य जी के जो आपने लर्निंग्स ली हैं, जो भी शिक्षा ली है उसके विषय में। एक सैंपल भी मैंने दिया है। इससे होगा ये कि हमें एक आचार्य जी का हम एक इंट्रोडक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो एक अच्छे से बना सकें कि लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए, उन्होंने क्या अनुभव किया, खास करके विधि के बारे में। तो ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो मुझे आए आपका हैं कुछ, आपका एक जीमेल एड्रेस कुछ है क्या? कि व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं आचार्य जी, सीधा इजी रहेगा। नहीं तो जीमेल का एक गूगल ड्राइव पर लिंक डाल दो, लोग अपलोड करते जाएंगे जो भी समय। ठीक है, ठीक। वो भी मैं भेज दूंगा। वो भी यदि हो तो जिसके पास जैसी सुविधा होगी, जी या जी। ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, वहां से भी पहुंच जाए। नहीं, किया हुआ है इसने, रौनक ने किया हुआ है आचार्य जी। अच्छा। मैं एक बार और ईश्वर उपासना परिवार ग्रुप पे भी करता हूँ, और वहां से जिनको भी सुविधा हो वो कृपया भेजें। ठीक। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर बहुत बहुत मैं बढ़ धन्यवाद गया। एंड गुड फिर जॉब मिलेंगे हम रौनक है। नमस्ते। अगले महीने। अभी सूरत की एक कॉन्फ्रेंस में एक रौनक का पेपर है संध्योपासना पर, और अनिल जी और मैं का एक संयुक्त पेपर है, वो भी पातंजल उपासना पर है। तो वो कॉन्फ्रेंस फरवरी में है, तो उसके पहले शायद उचित नहीं है। तो मार्च और अप्रैल में हम इनके प्रेजेंटेशन को सुन सकेंगे। तो चलिए देखते हैं, फरवरी के लिए वाह, किसी का कोई सुझाव हो तो बताइएगा। सबसे फिर मिलना होगा। आप सबको धन्यवाद। नमस्ते। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप सबको आप सबको भी नमस्ते। शुभकामनाएं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते। सभी को, नमस्ते नमस्ते जी। ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा आचार्य जी, मेरा आधा मिस हो गया है। हाँ, भेजेंगे। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर के यहाँ गया था। जी। नमस्ते।